हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से LMR सीरीज में। तो भाई आज है लेक्चर नंबर दूसरा और आज है चैप्टर नंबर 11। हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था, तो एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट लेकर बैठे हैं यहां पर। तो आज शुरू होने वाला है, आज शुरू होने वाला अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले धड़ल्ले से जुड़ जाओ यार, मजा आना चाहिए एकदम। यस ओके, तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। चलो शेड्यूल देख लो, हमारा ये शेड्यूल पूरा हो चुका है। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज के साथ टाइमिंग क्या है, तो मैं बता दूं बच्चे कि अभी तो फिलहाल आप लेक्चर बैठो तो आपको पता ही है, ये लेक्चर 3 PM to 5 PM होता है। टॉपर्स का टाइमिंग क्या है सर? टॉपर्स टाइमिंग मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 4 दिन मैं आपको फिलहाल मिलूंगा 10 बजे से 11 बजे के बीच में, ठीक है? तो 10 से 11 हमारा टॉपर्स का टाइमिंग है। एक और हल्का सा चेंजेस है, एक और हल्का सा चेंजेस है, मैं आपको बता दूं। इस दिन देखो, ये जो शेड्यूल है परफेक्ट है, ये भी शेड्यूल परफेक्ट है, ये भी शेड्यूल परफेक्ट है, ये भी शेड्यूल परफेक्ट है। ये 4 दिन परफेक्ट है। सैटरडे के दिन हमारा फील्ड ट्रिप जा रहा है बच्चे स्कूल का, तो उस दिन मैं शायद लेट आऊंगा, तो ये फिलहाल मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, ये फिलहाल मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, ठीक है? इस बात का ध्यान देना। तो ये मैं कब लूंगा? ये शायद मैं संडे के दिन लूं, अलग टाइमिंग पे। मतलब संडे के दिन ये तो होने वाला ही अल्डिहाइड कीटोन, बट संडे के दिन मैं पॉलीमर भी ले सकता हूं। मतलब संडे के दिन मैं 2 लेक्चर ले सकता हूं, ठीक है? LMR सीरीज के अंदर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ये सबको दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस दिन बच्चे जो, जहां पे मैं जॉब करता हूं, जहां पे मैं टीच करता हूं, वहां पे फील्ड ट्रिप जा रही है, नेहरू साइंस सेंटर जा रहे हैं। कोई अगर होगा उस साइड का तो वो मिल सकता है वहां पर, ठीक है? सैटरडे के दिन, ठीक है? चलिए तो भाई शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है सर? आपके सामने कंसेप्ट है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये आपका चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल्स क्या होता है। ध्यान से देखते चलो। अगर मैं अल्कोहल्स को बात करूं, अल्कोहल जो है बच्चे वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जहां पर आप हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो और उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर आते हो। एग्जाम्पल के लिए CH3H आपके पास है, मीथेन, यहां से H निकाला, यहां पर OH ले लिया, आंसर बन गया अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, हालांकि क्लासिफिकेशन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ OH के बेस पे, नंबर ऑफ OH के बेस पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर मैं इसकी बात करूं तो नो डाउट इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो होने वाला है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, और हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक। क्या बोल सकते हैं? पॉलीहाइड्रिक। अब क्वेश्चन हमारे लिए ये आ रहा है कि भाई मोनोहाइड्रिक क्या होता है सर? तो मोनोहाइड्रिक का मतलब है जिसके पास एक ही OH रहेगा, सिर्फ एक OH दिखाई देगा, सिर्फ एक OH। सर डायहाइड्रिक का मतलब जहां पर कम से कम 2 OH रहेंगे, आपके पास कम से कम 2 OH होने चाहिए। ट्राइहाइड्रिक का मतलब है 3 OH होना चाहिए। तो इस तरह से कंपाउंड ले लो। और पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है मोर देन 3H होना चाहिए, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको हम पॉलीहाइड्रिक के अंदर डालते हैं। बट इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन आपको आगे लेके जाएंगे कि अब इसमें हमें बात करनी है सिर्फ मोनो के बारे में।
किसके बारे में? सिर्फ मोनो के बारे में बात करेंगे। तो जो मोनो होता है बच्चे, ध्यान से सुनो जरा, आगे क्लासिफिकेशन रखा है कि आपके लिए नहीं रखा है। तो अब मोनो जो होने वाला है, देखो जरा यहां पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? मतलब जहां पर एक ही OH होगा, लेकिन इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन आपके लिए एक ऐसा क्लासिफिकेशन जहां पर CsP3- अटैच होगा। क्या अटैच होगा? CsP3-OH। मतलब कल का जो मैंने पढ़ाया था वही सेम रिपीट हो रहा है। इसमें आप क्या बोलेंगे कि जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ले लो, लेकिन इसमें जो OH होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसका नेचर sp3 वाला होगा। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं? नेक्स्ट बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। सर ये अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? बहुत सिंपल। अगर मैं अलाइलिक की बात करूं तो कुछ इस तरह से होगा, आप अपने दिमाग में सेट कर लो, अपने दिमाग में सेट कर ले बच्चे कि जो OH होगा वो किससे अटैच होगा? नो डाउट sp3 वाले से अटैच होगा। उसके नेक्स्ट में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। बोलो ये बात समझ में आई? इसको हम बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। अब उसके बाद क्या बोलना है आपको? बोलना है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो सर बेंजाइलिक वाले में क्या होगा? जब हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, आपके दिमाग में एक चीज घूमनी चाहिए, चलनी नहीं चाहिए, घूमनी चाहिए कि बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन अटैच है, कार्बन, और उसके ऊपर OH अटैच है। मतलब इसका जो नेचर है ना वो sp3 वाला है। कैसा नेचर है? sp3 वाला है। नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग। इस बात का ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल ये लास्ट होता है, जनरली सेकंड लास्ट बोल सकते हो। इसमें क्या होगा? विनाइलिक के अंदर ना जो विनाइल होता है, मतलब कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट उसके ऊपर OH रहेगा। इसको हम कहीं ना कहीं CsP2 के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं CsP2-OH वाला पार्ट, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन दिख रहा है ये sp2 का नेचर दिखाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर हम बोलेंगे डायरेक्टली sp2 से अटैच होगा। लास्ट हम बोल सकते हैं, लास्ट हम बोल सकते हैं कि भाई एरोमेटिक, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब कहीं ना कहीं फिनॉल जैसे पैटर्न की बात कर रहा है, जहां पर OH डायरेक्टली जो है बेंजीन से अटैच रहेगा। OH किससे अटैच रहेगा? ये देखो ये OH आ गया, यहां पर किससे अटैच है? डायरेक्टली एरोमेटिक से अटैच है। चेक कर बच्चे, पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने है, पूरा क्लासिफिकेशन सामने। लैग नहीं हो रहा है बच्चे, लैग नहीं हो रहा है, लैग नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम। यस यस, चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पहले चेक कर लो पहले एकदम अच्छे से। कोई डाउट है किसी को? CsP3 C अटैच होगा, OH अटैच होगा उस कार्बन से जो sp3 का नेचर दिखाएगा। अलाइलिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल अटैच टू sp3 नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, हाइड्रोक्सिल अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज sp2 एवरेज कार्बन एटम, और हाइड्रोक्सिल अटैच टू डायरेक्टली बेंजीन रिंग। समझ में आ गया? सर sp2 क्यों? क्योंकि बच्चे रामेश्वर डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड वाले को sp2 बोलते हैं। जो डबल बॉन्ड से अटैच है वो sp2, जो सिंगल है वो sp3। ये सब तुम ना पढ़ के आओ, यहां पर LMR सीरीज में आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। आप यहां पर डाउट पूछने आ रहे हो तो मतलब आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं है। तो आपको मैं क्या बोलूं अभी मैं, तब आप पहले डिटेल लेक्चर देखकर आओ, डिटेल लेक्चर देखकर आओ बच्चे। LMR सीरीज उनके लिए नहीं है सर मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूं ये चैप्टर, तो क्या मैं LMR सीरीज देखूं? भाई अगर तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो तुम पहले डिटेल लेक्चर देखो, या तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट करो, फिर चैप्टर को अभी इतना टाइम नहीं कि तुम बहुत LMR सीरीज में तुम बोलो कि सर डिटेल में लेकर जाओ बहुत ज्यादा। डिटेल इन द सेंस डिटेल में रहेगा, लेकिन वेट करके लेके चलो, आराम से लेके चलो, मुझे लिखने दो, मुझे टाइम दो। वो चीज यहां पर फिलहाल LMR सीरीज में नहीं होने वाली है। समझ में आया? सिंगल बॉन्ड sp3 होता है या sp नहीं? सिंगल बॉन्ड sp3 होता है बच्चे, पंकज सिंगल बॉन्ड sp3 होता है, चलेगा? नॉमेनक्लेचर आप जरा देख लो, अगर नॉमेनक्लेचर आ गया तो कल के जैसा ही मैं इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर डिस्कस करता हूं।
ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर आपको आने चाहिए। कल भी डिस्कस किया था मैंने ऐसा, आज भी डिस्कस कर रहा हूं, बस अच्छे से दिमाग चलाओ। देखो, सबसे पहला रूल, पहला जो है आपको दिख रहा है यहां पर, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब एक बच्चा था कि सर आइसोप्रोपाइल को हमारे क्वेश्चन में पूछा कि सेकेंडरी अल्कोहल में क्लासिफाई करो, या सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं है बताओ। मेरे भाई इसका दूसरा नाम ही होता है सेक प्रोपाइल, तो ये बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी अल्कोहल माना जाएगा। समझ में आया? फिर यहां पर इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। सर आयुपैक कैसे करेंगे? कितना कार्बन है लगातार? लगातार सर 3 कार्बन, 3 कार्बन का अल्केन, 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन के 2 नंबर पे ऑल, बिल्कुल सही जवाब। यहां पे लगातार कितना कार्बन है? लगातार 3 कार्बन है सर। 3 कार्बन के 1 2 नंबर पे मिथाइल और 1 नंबर पे OH, मतलब ब्रांच के रूप में 2 नंबर पे मिथाइल आ गया, बिल्कुल सही जवाब। प्रोपेन के 1 नंबर पे ऑल आ गया, बिल्कुल सही जवाब। फिर यहां पर देखो, लगातार कितने कार्बन? लगातार इसको ले लो 3 कार्बन, 1 2 नंबर पे अल्कोहल, 2 नंबर पे ब्रांच, तो 2 नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे ब्रांच आ गया, मतलब कि 2 मिथाइल। प्रोपेन के 2 नंबर पे ऑल आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये पैटर्न याद रखो आप, ये पैटर्न को अच्छे से याद रखो। कोई कंफ्यूजन? सर ब्यूटेल का भी स्ट्रक्चर बनाओ। मयूर बच्चे पढ़ाई कर जरा अच्छे से पहले, ठीक है? पढ़ाई करो अच्छे से जाके घर पे। ये ले बच्चे मयूर, ये सेक ब्यूटाइल है, इसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। और कुछ? मयूर आयुपैक तो लिखे लेंगे आप लोग, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आने वाला है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। रेडी हो जाइए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहला है फ्रॉम अल्काइल हालाइड, बहुत इजी होने वाला है। मैंने ले लिया RX, अल्काइल हालाइड में भी 2 आते हैं। पहला मैं ले लेता हूं इसके अंदर, फ्रॉम एक्वेस अल्कली। जब मैं एक्वेस अल्कली बोलता हूं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं RX में NaOH मिलाने वाला हूं, एक्वेस सोल्यूशन वाला। दिखाई दे रहा है? बोलो आंसर क्या मिल जाएगा? ROH मिल गया, NaX बाहर। जबकि दूसरा जो होने वाला है नंबर B, उसमें बोलूंगा फ्रॉम मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O लेने वाला हूं। इसको हम बोलेंगे RX में AgOH मिलाओ। लेकिन सर AgOH बनता कहां से है? तो नो डाउट मॉइस्ट Ag2O से बनता है, ठीक है? AgOH कहां से बनता है? मॉइस्ट Ag2O से बनता है। यहां से ये टाटा बाय बाय हो गया, आंसर बन जाएगा ROH। देखो अल्कोहल बना कि नहीं बना? इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। यहां से क्या बाहर चला गया? AgX बाहर, इसको हम बोलेंगे अल्कोहल। इसमें एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल बहुत है आपके लिए समझाने के लिए। इथाइल फेमस एग्जांपल होता है हमेशा, जब भी आप कुछ एग्जांपल लेंगे इथाइल को आगे रखो। इसमें मिला दिया AgOH, यहां से AgBr बाहर, आंसर बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। आंसर यहां पे देख सकते हैं, AgBr बाहर चला गया। यस क्लियर है? चेक कर बच्चे जरा, फटाफट चेक करो जल्दी से। सर ये क्या चल रहा है? ये LMR चल रहा है, LMR सीरीज। पंकज LMR लास्ट मंथ रिवीजन बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे? बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने इथिन ले लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहले मुझे मिलाना पड़ेगा HSO4, कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड वाला। इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया, नियर अबाउट आप समझ लो काफी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे। तब ये सिमेट्रिकल होने की वजह से ना, ये एक H यहां जाएगा, दूसरा वाला पार्ट यहां जाएगा, तो ये बंदा बन जाएगा CH3 CH2 HSO4। अब इसमें हमने पानी मिला दिया, जैसे मैंने पानी मिलाया
वैसे ही ये जो बंदा था आपका बाहर चला गया, देखो मतलब H2SO4 जैसा था वैसे ही बाहर निकल गया, और आंसर बन जाएगा CH3 CH2OH, और यहां से H2SO4 बाहर चला जाएगा। ये पहला रिएक्शन हुआ जहां पे इथीन से बनाया आपने। किससे बनाया? इथीन से बनाया। चलेगा? ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने मिला दिया H2SO4, H प्लस SO4 माइनस होता है, ध्यान देना इस बात को। अब इसमें क्या करना है कि ये जो माइनस है ना, वो मार्किनकॉफ रूल को फॉलो करके इसके पास आएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ये मार्किनकॉफ रूल को फॉलो करेगा, मार्किनकॉफ रूल को फॉलो करेगा। समझ में आया? यस। कुछ लोग सस्ता नशा करके आए, क्या बात है, क्या बात है भाई। बोर्ड के टाइम पे ये नशा तो एकदम होना चाहिए पढ़ाई का। यस। CH3 CH HSO4 CH3, यस। यहां से क्या बाहर चला गया? यहां से ये बाहर चला गया। बोलो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा CH3 CH OH CH3, और यहां पे H2SO4 बाहर चला गया। लास्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3, जो कि टर्ट ब्यूटाइल के टर्म में देखना होता है आपको, आइसोब्यूटिलीन के टर्म में। ये रहा मेरे पास आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन एक ब्रांच वाला अल्कीन है, और ब्रांच वाला अल्कीन थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए इसमें आप डायरेक्टली पानी मिला सकते हैं, बस कंडीशन पे H प्लस डाल देना। यहां पर भी प्लस माइनस होगा तो माइनस किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन आता है अकॉर्डिंग टू मार्किनकॉफ रूल, ये जाएगा इसके पास। तो मार्किनकॉफ के हिसाब से ये कंपाउंड बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चे? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया एसिड कैटेलाइज कैसे करना है? यस 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 यस, बोलो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सैटरडे को छुट्टी है क्या? सैटरडे को अभी मैं थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है छुट्टी देनी पड़ सकती है। ओहो हो, एसिड कैटाइज मैंने यहां पर भी स्पेस रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तड़कता भड़कता एकदम बढ़िया वाला। देख बच्चे, अगर मुझे आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एग्जांपल नंबर 4, अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले H2SO4 मिलाएंगे। जैसे मैंने H2SO4 मिला, ये सिमेट्रिकल है, इसको कहीं पर भी भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पर आंसर बन जाएगा CH3 CH HSO4, ये बन गया CH2 CH3। जैसे हमने पानी मिलाया वैसे ही आपको भी पता है कि ये देखो क्या बन जाएगा, यहां से ये पूरा बंदा बाहर गया, और आंसर बन जाएगा CH3 CH OH CH2 CH3। मयूर, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया भाई तुम्हारा पसंदीदा। यस सर, मुझे कोई और ब्रांड चलता भी नहीं है सेक ब्यूटाइल के अलावा। ऐसा तो नहीं है ना? बोलो, मजा आ गया? सर आपसे रिक्वेस्ट है, चैट स्टार्टिंग से देखो, अब तो देखना ही पड़ेगा लग रहा है। क्या कर रहे हो भाई चैट में, क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? अरे सर हम अपनी माँ के लिए बहू ढूंढ रहे हैं और अपने पिताजी के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं, यही चालू है क्या यहाँ पर? यही रह गया है मतलब? अभी तुम लोग 1500 रुपए देके तुम लोग बहू और दामाद ढूंढो बस बैठ के यहाँ पर, हैं? बोलो। 1500 की स्कीम में तुम लोग ये करने वाले, मतलब ऐसा करने वाले तुम लोग, नाम खराब करेंगे मेरा। चलो ये देख लो पहले जरा, थोड़ा सा जरा मैं पानी पी लेता हूं। चीजें क्लियर हुई यहां तक? कोई दिक्कत? यहां पर डायरेक्टली मत लेना, जिसमें ब्रांच होता है ना बच्चे उसमें हम डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांच वीक होता है, ब्रांच वीक होता है। यस। मयूर क्या बोल रहे, लेने आ रहे हैं?
क्या बात है भाई। चलो आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? ओके। एक बच्चा लिख रहा है चैट ऑफ कर दो। भाई चैट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, आप किसी को डाउट होता तो जरूर पूछता है बच्चा, ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब बोर्ड लेवल पे बात होने वाली है तो बोर्ड लेवल का आंसर देना पड़ेगा। आप यहां पर कोई टाइम पास नहीं दे सकते जो हमने आपको एमएससी सिटी में शॉर्टकट बताया था, वो नहीं चलेगा यहां पर, वो नहीं चलने वाला है। यस, ध्यान से सुनो जरा। तो सर क्या करेंगे, देखो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एक इथिन ले लो, इसमें मिला दो B2H6, तो जनरली ये H कहां जाएगा, इसके बाद भेज दो, और ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा, तो आंसर बन जाएगा CH3 CH2B। B जो होता है वो 3+ दिखाता है, तो यहां पर 3 ले लिया, लेकिन B का अमाउंट कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। कार्बन कितना हो गया 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। ये कंपाउंड बैलेंस हो गया, उसको नीचे लेकर आ जाओ। CH3 CH2 3 टाइम्स B, इसमें मिला दो H2O2। आगे जैसे मैंने इसको हीट किया, यहां पर H2O2 को हम OH के रूप में लिखते हैं। देख बच्चे, यहां से B जाएगा इस OH के पास, तो B की एक खासियत है कि वो जिसके पास जाएगा उसको 3 बॉन्ड देता है बनाने के लिए। BOH थ्राइस मिल गया। अब यहां पर 3, यहां पे 3 लगा दो, क्यों, वहां पर O 3 है, देखो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, H6 हो गया, OB6 हो गया, 3 3, ये 3 तो चला गया। अब ये 3 बच गया, ये 3 और ये 3 को कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लेंगे वैसे बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। चेक करो बच्चे, प्यारा सा आंसर बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। चलो एग्जांपल नंबर, ये ओवरलैप हो रहा है क्या, ये ओ देखना पड़ेगा जरा, ओवरलैप हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 जरा देखो, एग्जांपल नंबर 2 देख बच्चे, एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया प्रोपीन। ध्यान से देखो जरा, आप ले लेंगे प्रोपीन, प्रोपीन के चांसेस ज्यादा होंगे आने के अगर ये पूछा गया तो। इसमें मिला दिया B2H6, आप क्या करेंगे CH3 CH2 CH2B, ये इस तरह से आएगा, मतलब इसका एक H चला जाता है, इसके पास आ गया, और ये वाला बंदा इस कार्बन इस बोरोन से बॉन्ड बना देगा। अब B को बैलेंस करो, B यहां पर 2 है, यहां पर B 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करो। अब इस कंपाउंड को नीचे लेकर आ जाओ, जैसे आपने इस कंपाउंड को नीचे लेकर आए, इस तरह से क्या करोगे, क्या करोगे, H2O2 करना, इसके अंदर क्या करना, H2O2 मिला देना। अब देखो यहां पर H2O2 में OH कितना है, यहां पर OH है, अगर ध्यान से देखो B और OH पास में जाएंगे तो BOH क्या बना देंगे भाई, BOH क्या बना देंगे, BOH थ्राइस, सर OH 3 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कॉमन ले लो, आंसर बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। देखो खासियत क्या है सर, इसमें खासियत क्या है, खासियत यह है कि पहले वाले में प्रोपीन से बन रहा था सेक प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहां पर प्राइमरी वर्जन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे, प्राइमरी वाला बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो, प्राइमरी वाला बन रहा है, जो आपको समझना है, बोलो समझ में आएगा, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बोला है, ब्रैकेट में अल्डिहाइड स्लैश कीटोन लिखा हुआ है, क्या है भाई ये देखना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसा आना चाहिए था, ये ऊपर लेना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जा भाई, तुम भी थोड़ा ऊपर जाओ, अब तुम थोड़ा ऊपर जाओ, अब सही है। चलो देखो, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, बड़ा सिंपल है, यहीं पर देख लो। अगर मैंने अल्डिहाइड लिया हुआ है, हमको रिडक्शन करना है, मतलब हमको H2 मिलाना है इन प्रेजेंस ऑफ निकल के प्रेजेंस में, आंसर क्या बन जाएगा RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। कहां से बना सर, अल्डिहाइड से बन गया। क्या बन रहा है सर, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। क्या ये कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल है, जी हाँ। अगर हमने ले लिया RC⋯OR, यहां पे मिला दिया H2, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम इन सब के प्रेजेंस में, तो यहां पर बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल RCHROH, ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। कोई दिक्कत, कोई डाउट? लेकिन सर क्या यही सेम रिएक्शन किसी और से भी होता है, तो जी हाँ। अगर मैंने अल्डिहाइड लिया हुआ है और इसमें मैंने H मिला दिया, तो यही सेम रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी बनाया जा सकता है, तो ये भी आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है,
या आप कीटोन ले लो और इसमें आप मिला दो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तब आंसर बन जाएगा RCHOHR। इस तरह से बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अपने दिमाग में एकदम सेट करके चलो, दोनों एप्लीकेबल है, दोनों एप्लीकेबल है। ये कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी चेक कर बच्चे। इसके बाद क्या है, देखो यहां पर, अच्छा ये उसी को अलग अलग करके दे दिया है, ये मैंने पीछे ही बता दिया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा नहीं, ये अलग है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से सुन लो जरा, इसमें अगर आपको रिडक्शन करना होगा तो कंडीशन में होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला H ये वाला O यहां से टूट के निकल गया, पानी बाहर, आंसर बन जाएगा RCH2OH, यहां से पानी बाहर। और इसको क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हुआ सर, फिर से देखो एग्जांपल देख बच्चे, एग्जांपल देख, R की जगह पे CH3, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, मैंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वाला H इस O के पास चला गया, H2O बाहर, बनने वाला जो आंसर होगा मेरा वो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे, मजा आ रहा है एकदम? यस। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर बोला है बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर, जबकि डायरेक्टली आप ईस्टर से बनाएंगे कैसे? तो इसका लॉजिक समझना है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में आप अल्कोहल का एक पार्ट यहां पर यूज कीजिए H+ के रूप में, H+ के साथ, तब होगा क्या यहां से कि यहां से H, यहां से OH, पानी बाहर, और ये भाई साहब बन जाएंगे ईस्टर। दिखाई दिया? ये हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि रियलिटी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा होता है, तो यहां पर भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते थे, लेकिन एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड न लेके मैं ईस्टर बनाऊंगा पहले उसको, और उस ईस्टर में अब मैं रिडक्शन करूंगा हाइड्रोजन की मदद से इन प्रेजेंस ऑफ निकल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक H यहां जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूट के R-OH बना देगा इस तरह से, जो कि ऊपर वाला R था, और उसके बाद जो बचेगा वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, RCH2OH, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। तो आपके दिमाग में चीजें घूमनी चाहिए कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे अगर बनाना होगा सस्ते तरीके से अल्कोहल, तो मैं ये मेथड यूज करूंगा, ना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला यूज करूंगा। उसका रीजन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो महंगा होता है, ठीक है, तो अपने को सस्ते करना है अपने को। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान से देखो, ग्रिग्नार्ड में जनरली मैं अल्डिहाइड लेता हूं, जिसके अंदर मैं पहले फॉर्मल्डिहाइड लूंगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें मिला दिया मैंने RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे मैंने ड्राई ईथर लिया, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है सर, ये MgX जाएगा, MgX जाएगा, कहां जाएगा? अरे Mg के बेवफाई के चर्चे तो भाई हर जगह है, हर जगह है, वही बात हो रही है यहां पर। क्या बोल रहा है ये बंदा, MgX कहां जाएगा? इस O के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको R पसंद नहीं आ रहा है, R पसंद नहीं आ रहा है, तो R बैठकर क्या करेगा, गाना गाएगा। क्या गाना गाएगा भाई? यस, अपना फेमस वाला, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहेंगे भी तो हम मुस्कुरा ना सकेंगे, तुझको तो मिल गया यार अपना, क्योंकि MG को उसका यार मिल चुका है, कौन? O मिल चुका है, बराबर। और अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, मतलब ये जो R' है वो बहुत अच्छे किसी के पास जा नहीं पाएगा अच्छे से, हालांकि वो C के पास जाता जरूर है, लेकिन जैसे ही पानी मिलाया वैसे ही Mg वापस से नखरे दिखाना शुरू, MgX-OH बाहर, और अब आपका फाइनल आंसर बनेगा RCH2OH। बाहर क्या चला गया? बाहर चला गया Mg के ऊपर XOH। बोलो ये बात समझ में आई? प्राइमरी अल्कोहल, कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? तो अल्डिहाइड में अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया बन जाएगा ये कंपाउंड, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड में देखो अगला पेज है कि नहीं है, अगला पेज नहीं है, तो इसी पे तीनों रिएक्शन दिखाता हूं मैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया सर, अगला अल्डिहाइड अगर हम ले लेंगे, प्रॉपर अल्डिहाइड ले लूंगा मैं, अगर मैंने प्रॉपर अल्डिहाइड ले लिया, R की जगह पे R ही लेना है, CH3 ही लेना है,
इसको डैश कर देता हूं, ध्यान से देखो जरा, तीनों जनरल फॉर्म में लेकर जा रहा हूं रिएक्शन, लेकिन आपको समझ में आएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, RCOMgX, R डैश यहां पर आ गया, यहां पर H आ गया, और R डैश यहां पर आ गया। चीजें समझ में आ रही कैसे हो रहा है? देखो ये MgX जो है ना बच्चे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, ये MgX कहां चला गया, इसके पास चला जाएगा, और ये R डैश कहां चला गया, इसके पास चला गया। तो ऐसे केसेस में क्या बन जाएगा, बोलो ऐसे केसेस में क्या बन जाएगा बच्चे? ऐसे केसेस में आप इसमें जब पानी मिलाएंगे, जैसे ही आप इसके अंदर पानी मिलाएंगे, HOH आपने मिलाया H प्लस के प्रेजेंस में, यहां से MgX, यहां से OH बाहर, और आंसर बन जाएगा RCHOH, नीचे बन गया R डैश, यहां पे आंसर बन जाएगा MgXOH। क्या ये बात समझ में आई सर? इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। बोलो ये बात समझ में आई? सर आगे क्या, आगे क्या, आगे कीटोन वाला रिएक्शन, बस देखते चलो तुम। R C डबल बॉन्ड O, R इसमें मिला दिया R डैश MgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां से MgX टाटा बाय बाय इसके O के पास चला गया, RCO MgX यहां पर आ गया R, नीचे आ गया R डैश, दिख रहा है? यस सर। क्या मिलाएंगे? पानी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और यहां से ये बंदा जैसे निकला, आंसर बन जाएगा RCOH, यहां पर R, यहां पर R, ये R डैश के रूप में, यहां से MgX और OH बाहर, ये बन चुका है टर्शरी अल्कोहल, और ये बन चुका है प्राइमरी अल्कोहल। चेक कर बच्चे, पूरा का पूरा आपको ग्रीनार्ड आपके सामने चमक रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी, किसी को भी तो मुझे बता दो। कोई डाउट है किसी को भी? देख लो बच्चे अच्छे से, सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जनरली आपको सिर्फ ये बोलना है कि अल्कोहल के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बच्चे, बॉन्ड बना देते हैं। दिख रहे हैं? इसको हम बोलते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना देम सेल्फ, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल के साथ, ये इसकी बात हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होता है, तो इट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में बोल देता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद अल्कोहल आएगा, तो बस ये याद रखो, और इसके बाद बाकी लोग आएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो एक पैटर्न हो गया, दूसरा मोर मॉलिक्यूलर मास, मोर मॉलिक्यूलर मास, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरा पैटर्न। और तीसरा पैटर्न स्ट्रेट और ब्रांच चेन के बारे में। तीसरा पैटर्न मोर ब्रांचिंग, मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट। चेक करते चलो। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल्स आर, अल्कोहल्स आर, सर ये प्रॉपर्टी तो हमको बताओ ही मत सर, ये तो जब हम बैठते हैं ना ग्लास लेके तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी तो होती रहेगी इसके अंदर। नहीं होती कि नहीं होती है? बोलो। तो अल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, ध्यान देना, ठीक है? क्यों भाई? ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। चलेगा? तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलो। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब इसके बाद बात करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें हम बोलेंगे लिटमस टेस्ट।
नो एक्शन, बस इतना बोल दो। लिटमस टेस्ट जो है कोई एक्शन नहीं दिखाता है, नो एक्शन वाला हिसाब किताब है। रिएक्शन विद बेस, नो एक्शन, नो एक्शन, नो रिएक्शन। क्यों सर? बिकॉज अल्कोहल न्यूट्रल होता है। यहां पर भी नो एक्शन मतलब न्यूट्रल, अल्कोहल इज न्यूट्रल, इस बात का ध्यान देना। अल्कोहल इज न्यूट्रल आया इसमें, ठीक है, ये अपने दिमाग में सेट करके चलना। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स, जी हाँ, अल्कोहल ने मेटल से रिएक्शन किया, देख लो। तो अगर मैंने यहां पे ले लिया ROH, इसमें मिला दिया सोडियम, नो डाउट कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहां से ये टूट के निकल जाएगा, और यहां से जब H निकलेगा तो ये बन जाएगा H2 गैस बन जाता है, H2 बन गया, और उसकी जगह पे RONA आ गया। लेकिन सर H तो वहां पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब R 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, Na 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो सर एक एग्जांपल दिखा दो जरा। तो अगर मैंने C2H5OH ले लिया और इसमें Na मिला दिया, तो यहां पर क्या टूटेगा? H टूट के निकल जाएगा। किस रूप में? H2 के रूप में। यहां पर H2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, NO को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बन जाएगा C2H5ONA। इसको बोलते हैं सोडियम इथाइल प्लस ऑक्साइड बिकम्स इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज द करेक्ट आंसर, सोडियम इथॉक्साइड। समझ में आया? यस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में। यस। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, दैट इज लुकास रिएजेंट। तो यहां पर बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइमरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट विल टेक टाइम, ठीक है, ये नो डाउट ये बनाएगा अल्काइल क्लोराइड बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अल्काइल क्लोराइड बनाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि इसमें जो है ना आपका विल टेक टाइम, विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा थोड़ा, इस बात का ध्यान देना। सेकेंडरी अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट, ये भी बनाएगा अल्काइल क्लोराइड, लेकिन ये क्या लेगा? विल टेक लेस टाइम, ये लेस टाइम में आपको आंसर देगा। जबकि टर्शरी जो होगा, टर्शरी अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद लुकास रिएजेंट विल फॉर्म रिएक्शन इंस्टेंटली। तो टर्शरी जब लुकास से करेगा ये भी बनाएगा, ये 1 डिग्री बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाएगा, ये 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनाएगा, नो डाउट। लेकिन इंस्टेंटली, इंस्टेंटली ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमको ये पता चला कि रिएक्टिविटी के मामले में टुवर्ड्स लुकास टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, फिर सेकेंडरी, और फिर एंड में प्राइमरी अल्कोहल चलेगा। तो ये ध्यान देना, सर एग्जाम में क्या लिखना होगा हमको? इसी का सेंटेंस बना देना, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टेड विद लुकास रिएजेंट इट गिव्स 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड एंड इट विल टेक टाइम टू फॉर्म, चलेगा। जबकि सेकेंडरी वाले में क्या बोलना है आपको? इस टर्शरी वाले में लिटमस टेस्ट में प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है ना, नहीं बच्चे सिद्धार्थ, लिटमस, भगवान कौन सी दुनिया से तुम लोग आते हो? लिटमस टेस्ट कहां से रिएक्शन करने लगा? अरे वो तो अल्कोहल में पेपर डाल के चेक करते कलर, उसमें कहां रिएक्शन होता है? आया समझ में? यस। नेक्स्ट, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स का मतलब क्या है सर? देख लो, ROH है, इसमें अगर मैंने पानी मिला दिया तो पानी बेस का काम करेगा, ठीक है, पानी। अच्छा, ये अल्कोहल आपका न्यूट्रल है, अल्कोहल जो है न्यूट्रल जैसा काम कर रहा है। हालांकि हमने बोला एसिडिक प्रॉपर्टी, तो हल्का सा ये H क्या करेगा? रिलीज करेगा, बट ये बहुत कम रिलीज कर पाता है। इतना कम करेगा, उसका रीजन है क्यों कम, क्यों कम करता है? उसका रीजन है क्योंकि जो RO बनता है ना, उसको बोलते हैं अल्कोक्साइड, ये बोलते हैं अल्कोक्साइड, जो कि बहुत बड़ा अनस्टेबल होता है। इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से OH जो है अपना H रिलीज नहीं करता है, और ये कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहता है। आया समझ में? आया समझ में? तो ये अपने दिमाग में सेट करना एसिडिक कैरेक्टर में।
अब हम बात करेंगे प्रॉपर केमिकल रिएक्शन से, बिल्कुल ध्यान से देखते चलो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, इसमें हम बात करने वाले हैं एस्ट्रिफिकेशन। सर ये एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? दो तरह के एस्ट्रिफिकेशन है मेरे पास। पहला है यूजिंग, दो नहीं बल्कि तीन होते हैं। पहला मैं लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला मैं क्या लूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखना बच्चे, तो पहला मैं लेने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से। क्या करूंगा बोलो? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें मिला दिया आर ओ एच। याद रखना ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है H प्लस के प्रेजेंस में। रिएक्शन तो बहुत सिंपल होता है, यहां से H, यहां से OH, पानी बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा आर सी ओ आर डैश, यहां से पानी बाहर। सर क्या बन गया? ईस्टर बन गया। क्या बन गया? ईस्टर बन गया। चलेगा? फिर इसके बाद नंबर सेकंड जो बोल रहा है, ध्यान से देखो जरा। नंबर सेकंड होगा आपके लिए एसिड एनहाइड्राइड। इससे भी ईस्टर बनाया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कैसे बनेगा सर? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस मैंने मिला दिया आर डैश ओ एच। जैसे मैंने इसके साथ रिएक्ट कराया, इसका जो एच है बच्चे टूट के निकल जाएगा, इसका एच इसके पास चला गया, यहां से बॉन्ड टूट के निकल जाएगा। आंसर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और यहां से बन जाएगा आर सी ओ एच। इसको हम बोलेंगे ईस्टर। ईस्टर बनाने का ये दूसरा मेथड, चेक करो जरा। यस यस सर, अभी मैंने सिर्फ बोर्ड किया तो चलेगा? बोर्ड का क्या था? हाँ बच्चे, जो बच्चे टॉपर बैच लिए हैं और बोर्ड में भी हैं, अभी आप बोर्ड पे फोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, आप बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ रहेगा, बस आपकी मेहनत रहेगी थोड़ी सी। मॉर्निंग वाले स्लॉट में आप 5-5 घंटे लगातार बैठ के बैकलॉग पूरा कर सकते हैं। आपके पास एक टारगेट रहेगा कि मुझे करना क्या है। शाम को हमारे साथ लेक्चर बैठो, सुबह के टाइम पर बैकलॉग पूरा करो। 5-6 दिन में बैकलॉग पूरा हो गया, उसके बाद घिसाई चालू, क्योंकि आपके पास टारगेट रहेगा। आप भटकती आत्मा नहीं रहेंगे लोगों की तरफ। मालूम पड़ा भटक रहे हैं, अरे सर करूं क्या, मुझे समझ ही नहीं रहा है। अब आने वाला है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड में मैंने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसमें मिला दिया आर ओ एच। इसके कंडीशन में पायरिडिन ले लो, क्योंकि जो एसाइल क्लोराइड है अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका एच, इसका सी एल बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यहां से एच सी एल बाहर। सर नाम क्या होगा? नाम होगा ईस्टर। चलेगा? एक एग्जांपल ले लेता हूं इसमें, CH3 डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। देखते चलो देखते चलो, एसिटाइल क्लोराइड प्लस इथाइल अल्कोहल, ये मैंने ले लिया पायरिडिन के प्रेजेंस में। तो होगा क्या? यहां पर बड़ा सिंपल सा काम है, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर, और आंसर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5, और यहां पर ये बाहर चला गया। इसको क्या बोलेंगे? O के बाजू में इथाइल और CH3 है तो बोलेंगे एसीटेट, नाम आ जाएगा इथाइल एसीटेट। चेक कर बच्चे, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आने वाला एक्शन ऑफ, देखो ये मैंने एक ही पेज पे डाल दिया है, एक्शन ऑफ HX PX3 PX5, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कल के क्लास में कराया था, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ROH में अगर मैंने HX लिया सुटेबल कंडीशन पे, तो ये सेम पैटर्न दिखाएगा। क्या बाहर जाएगा? यहां से HOH पानी बाहर जाएगा, आंसर बन जाएगा RX, यहां से पानी बाहर चला गया, नाम आ गया आपके लिए अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। ठीक है? दूसरा जो होने वाला है, अगर मैंने अल्कोहल ले लिया, उसमें मैंने PX3 मिला दिया, ऑब्वियस सी बात है ये OH यहां से टूटेगा, X उसकी जगह पर आएगा, आंसर बन जाएगा RX। X कितना है? 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, R को 3 से मल्टीप्लाई किया, बाहर क्या चला गया? H3PO3 बाहर चला गया। ये कल का पूरा रिएक्शन रिपीट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ये मैंने ले लिया ROH, क्या क्या सर आपने? PX5 कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने PX5 किया, यहां से बाहर गया, X इसकी जगह पे आ गया, आंसर बन जाएगा R। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देख बच्चे, R, यस सर। X मतलब यहाँ पर X आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर H आएगा ना बच्चे। देखो जरा यहाँ पर H, एक मिनट जरा,
कलर चेंज, यहां पर H और यहां पर एक X बाहर, तो मेरे पास आंसर आएगा RX और फिर एक HX बाहर और POX3 बाहर चला जाएगा। चलेगा? देख बच्चे यहां पर तीनों रिएक्शन देख लो एक एक करके। अब आने वाला है, अच्छा ये चीज मैंने दो बार रखी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया C2H5OH प्लस PCl ले लिया मैंने, PCl5, क्या करेंगे, यहां से OH टूट गया, आंसर बन जाएगा C2H5Cl, यहां से H, यहां से Cl, HCl और एंड में बन जाएगा POCl3, नाम आ जाएगा इथाइल क्लोराइड। नाम क्या आ गया बोलो, इथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से ये आंसर होने वाला है। चीजें क्लियर हो रही है एकदम? यस, मजा आ रहा है? हेलोजन डेरिवेटिव के लेक्चर बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही। कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है बच्चे डाउनलोड और ये सब को लेकर, बट जरूर इसके ऊपर काम चल रहा है। ये तीसरा वाला भी वही सेम है, इसको हटा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जिसका नाम रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो ऑक्सीडेशन में आपको समझना है कि अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो कैसे करना है। दिमाग चला बच्चे, जब प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। RCH2OH में अगर मैंने ऑक्सीडेशन लिया, बेस्ट रिएजेंट जो होता है PCC होता है, मतलब आंसर बन जाएगा अल्डिहाइड। क्या हो गया कि यहां से H, यहां से OH पानी बाहर और ये O आके उसको लेड बना दिया, नाम आ गया अल्डिहाइड। ये बेस्ट रिएजेंट माना जाता है PCC, किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। लेकिन अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो बाय डिफॉल्ट हम लेने वाले हैं, देखो इस तरह से ये दिख रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में किया हमने, ऑब्वियस है, देखो यहां पर, यहां से HOH पानी बाहर गया और ये बन जाएगा K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4, तो आंसर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, यहां से H2O बाहर बना, क्या सर, बन जाएगा कीटोन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई सबको? टर्शियरी अल्कोहल नहीं दिखाता, इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट हीटिंग विद कॉपर, ये लास्ट रिएक्शन है, अल्कोहल खत्म हो रहा है यहां पर, अल्कोहल यहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे बोलो, हीटिंग विद कॉपर में अगर मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसको मुझे सिर्फ हीट करना है, सिर्फ हीट करना है, नियर अबाउट 573 केल्विन के आसपास हमने कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो ये बंदा क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। यहां पर H2 बाहर जाता है, ये प्राइमरी के लिए हुआ। सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, RCHROH लिया, वापस यहां से क्या बाहर जाएगा, सिर्फ ये H2 बाहर चला गया, किसके प्रेजेंस में, 573 केल्विन कैटलिस्ट में, कॉपर के प्रेजेंस में, आंसर बन जाएगा कीटोन। लेकिन जो तीसरा एग्जांपल है जहां पर मैं टर्ड ब्यूटाइल ले रहा हूं, क्योंकि इसमें अल्कीन बन जाता है, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने इसको हीट किया 573 केल्विन पे कॉपर के प्रेजेंस में, वैसे ही ये कंपाउंड बना देगा आइसोब्यूटिलीन। क्या बना देगा, आइसोब्यूटिलीन बना देगा, चलेगा। और यहां से पानी बाहर, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन। तो ये हमारा अल्कोहल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। सर एक कंसेप्ट बचा है, डिहाइड्रेशन, बहुत बढ़िया भाई, एक पेज बीच में मैंने पेज भी छोड़ा था, हाँ यहाँ पे डिहाइड्रेशन दिखा देता हूं, देख लो यहां पर, डिहाइड्रेशन। तो जब भी आप अल्कोहल लेते हो, जब भी आप क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है आप उसको गर्म करने वाले। जैसे कि ये 443 केल्विन टेम्परेचर पर अगर मैंने H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दिया इसको, तो ये अल्फा और बीटा का पैटर्न फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, अल्फा बीटा का। तो अल्फा से H और बीटा से OH, और आंसर क्या बनेगा, एलिमिनेशन बनता है, जिसको हम बोलते हैं अल्कीन में इथीन। क्या ये बात समझ में आई? यस। अगर हमने ले लिया कुछ और, यहां पर डिहाइड्रेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या तो सेम चीज लिखो, बस यहां पर Al2O3 ले लो एट टेम्परेचर। तो दोनों वैलिड है, आपके पास पता होना चाहिए। अगर मैंने ले लिया CH3 CHOH CH3, देखो सेकेंडरी में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, नियर अबाउट 373 केल्विन के आसपास,
अगेन हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, अल्फा से OH और बीटा से H, मतलब बाहर चला गया पानी और आंसर बन जाएगा प्रोपीन। वो इस तरह से बनेगा। तीसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं टर्ट ब्यूटाइल वाला, तो जो मैंने पीछे दिखाया था वैसे ही करना है कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3OH, इसको हमने क्या किया, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, नियर अबाउट 368 के आसपास हम इसको हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अल्फा बीटा जाएगा तो वही सेम चीज बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2, इस तरह से आ जाएगा H2 आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल जिसमें हम बोलते हैं सेडजेफ रूल यूज होता है, अलग मार्कर कर देता हूं आपके लिए, कि अगर मैंने कहीं पर ले लिया है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, जो आपको भी दिखाई देता है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है, नियर अबाउट 373 के आसपास ले सकते हो टेम्परेचर, सेकेंडरी है इसलिए हीट किया। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहां पर कितने बनेंगे बच्चे, यहां पर कितने बनेंगे बोलो। 573 नहीं किया सर, 573 नहीं रे बच्चे, 573 बहुत ज्यादा हो जाता है, 573 नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दूसरा क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भाई ब्यूट के 1 नंबर पे, सॉरी ब्यूट के 2 नंबर पे इन अटैच है, और इसको हम बोलेंगे ब्यूट के 1 नंबर पे इन अटैच है। 2 वाला मेजर होता है और 1 वाला माइनर होता है, चलेगा। चेक करो कहीं पर कोई कंफ्यूजन, कहीं पर भी। अब आते हैं फिनॉल की तरफ। सर फिनॉल क्या होता है, फिनॉल व्हेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का H इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दिख रहा है, देयर H इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके H को हमने क्या किया, गायब कर दिया, और यहां पर लेकर आ गया OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको हम, फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब इसमें भी होता है कि भाई मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, जैसे ये खुद मोनोहाइड्रिक है, तो मोनो मतलब ओनली 1 OH, मोनो मतलब ओनली 1 OH। डाइहाइड्रिक का मतलब, डाइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब 2 OH इन द ग्रुप, चलेगा। ट्राइहाइड्रिक आपके लिए मैक्सिमम होता है ऐसे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब जहां पर 3 OH होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। देख लो नॉमेनक्लेचर मैंने आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, बस रिवीजन पर्पज के हिसाब से। पहले वाले को बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिनॉल, इसका नाम है बच्चे CH3OH, तो क्रिसॉल बोलेंगे। ये OH NO2 तो बाय डिफॉल्ट नाइट्रोफिनॉल है। OH तो कैटाचॉल, 2 नंबर पे है तो कैटाचॉल, 3 नंबर पे आएगा तो रिसोर्सिनॉल, और 4 नंबर पे आएगा तो क्विनॉल बोलते हैं। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर हाइड्रोक्सी क्विनॉल में कितने OH होते हैं, ध्यान से सुनो जरा, यस फिर से सुनो जरा, हाइड्रोक्सी क्विनॉल में कितने OH है, मैं बच्चों को पूछ रहा हूं। ये क्या लिखा है बच्चे, ये क्या लिखा है सर, ये तो क्विनॉल लिखा हुआ है, क्विनॉल लिखा है ना, इसमें हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोला है, मतलब किसी भी एक जगह पे OH भी अटैच रहेगा, समझ में आया। तो ये तो ऑलरेडी क्विनॉल का काम कर रहा है, लेकिन एक OH भी है, तो कितने OH हो गए टोटल, 3 OH हो गए। आया समझ में, आया समझ में, कैसे पहचानना है। यस क्विनॉल बोला है, क्विनन नहीं बोला है, क्विनॉल। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी, यस सर वो एसाइल क्लोराइड में मिथाइल प्रोपेनॉन बनेगा। हर्ष पांडे सर आपने गलत लिखा, नहीं बच्चे वो सही है मेरा, डोंट वरी, वो मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। वो इथाइल आएगा, मिथाइल नहीं आएगा बच्चे, इथाइल। अल्कोहल का जो ओ होता है ना बच्चे, हर्ष वो पहले लेते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अगर चैप्टर खत्म हुआ बाद में तो। चलो ये समझ में आया। और यहां पर 3 कार्बन से PP का नाम लिखने का, PP फ्लोरोग्लिसरॉल पैरागैलॉल, अगर सिमेट्रिकल आएगा तो पैरागैलॉल, इसको सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। आयुपैक नेम में बस क्या करना है तुमको, आयुपैक नेम में जैसे इसका नाम बेंजीनॉल या फिनॉल ही बोलेंगे। 2 नंबर पे मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, इसका क्या हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल, सिंपल है। इसका 1,2 डायोल, 1,3 डायोल, देख लो 1,3 डायोल, 1,4 डायोल, 1,3,5 ट्रायोल, 1,2,3 ट्रायोल, मतलब आपको नजदीक वाला नंबर ढूंढना है। यहां पर कैसे करेंगे, कहीं से भी करो सिमेट्रिकल आएगा, ये कहीं से भी करो सिमेट्रिकल आएगा, 1
2 3 5 और ये बाय डिफॉल्ट आपका 1 2 3 आएगा, चलेगा। तो ये सिमेट्रिकल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। यस, कोई दिक्कत? यस, वन शॉट देखने से मेरे केमिस्ट्री में 70% आ सकते हैं क्या? 70% आ सकते हैं क्या बच्चे? सिर्फ देखने से अगर लेक्चर मिलने लगता है ना पैसे, मतलब क्या बोलते हैं, मार्क्स, अगर सिर्फ लेक्चर देखने से मार्क्स मिलता ना तो आज हर बच्चा टॉपर होता। यूट्यूब पे तुम कितना देखते हो? तुम तो पूरा दिन यूट्यूब पे बिताते हो। देखने से मार्क्स नहीं मिलते, देखने से कंसेप्ट क्लियर होता है, समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना है, या पता चल गया कि ये प्रोसेस क्या है। अब आगे आपकी मेहनत है, कितना आप उसको घिसते हो। आया समझ में? यस, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल डाउ प्रोसेस। ओ माय गॉड, इसमें कोई एग्जांपल्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। मतलब कि सर ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसमें हमने NaOH ले लिया, लगभग 623 केल्विन के आसपास हमने इसको हीट किया, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास, नहीं ये तो 150 के आसपास होता है, ठीक है, 150 ATM प्रेशर के आसपास हीट करते। इसमें से पहले पानी बाहर जाएगा क्योंकि ये जनरली एक्वस सोल्यूशन होता है। तो जब इसमें से पानी बाहर चला गया तो H2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, एक Na एक Cl बाहर, यस सर, एक Na एक Cl बाहर, और फिर ONa यहां पर आकर अटैक कर दिया। मतलब हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हम क्या करेंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड को नीचे लेकर आएंगे, इस सोडियम फिनॉक्साइड को, इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम वापस से नीचे लेकर आएंगे NaOH के साथ में, सॉरी HCl ले लो, मतलब एक्वस सॉल्यूशन कोई होना चाहिए, HCl के साथ में, ठीक है, और यहां से NaCl बाहर और आंसर बन जाएगा फिनॉल। देख ले बच्चे, देख लो, ये बन चुका है फिनॉल, NaCl। कोई दिक्कत? कोई डाउट? चेक कर बच्चे, एकदम बढ़िया समझ में आया? कोई डाउट? व्हाट डू मीन बाय घिसाई? अरे प्रैक्टिस करना है मजबूती के साथ, 3 4 बार 5 बार लिखना है चीजों को। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके अंदर आ गया नंबर 2 फ्रॉम क्यूमीन। सर क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच है, इसमें O2 मिला दो, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थेनेट नियर अबाउट 423 केल्विन के आसपास इन अल्कली मीडियम, ठीक है, तब ये O इसके पास अटैक करेगा और इसको पेरोक्साइड बना देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसको जैसे मैंने आगे हीट किया वैसे ही ये कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल, और इसमें से एसीटोन नाम का एक प्राणी बाहर चला जाएगा। नहीं समझा? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन चुका है फिनॉल और ये बन चुका है एसीटोन। कोई दिक्कत? कोई डाउट? देखो ये एसीटोन बाहर चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं सर। आगे क्या है सर? तो आगे है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर ये होता क्या है? देखो यहां पर जब मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करता हूं, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें मिला दिया NaOH। अब होगा क्या? यहां से H, यहां से OH, ये बाहर चला गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। यहां पर आ गया SO3Na, यहां से बाहर चला गया H2O। इस बंदे को नीचे लेकर आ जाओ। जैसे मैं इसको नीचे लेकर आया, SO3Na वापस से मिला दिया मैंने NaOH। नो डाउट इसको मैं हीट कर रहा हूं काफी, 523 के आसपास, ठीक है। यहां से मैं जैसे मैंने इसको हीट किया तो यहां से Na, पहले तो पानी बाहर, देखो यहां पर
ये चीज समझ में आ गई सबको? H बच गया तो यहाँ पे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। अब जैसे मैंने इसको हीट किया तो यहाँ से पानी बाहर गया। अब पानी बाहर गया तो पानी में H2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर Na2 और ये SO3 एक, पहले तो ये बाहर चला गया। एक और चीज, इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फाइड बाहर चला गया। अब हमारे पास Na कितना बचा? ये वाला Na बचा, और यहाँ पर 2 O में से 1 O बचा। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि सोडियम फिनोक्साइड बच गया? जी हाँ। और वो सोडियम फिनोक्साइड को जब हम दोबारा मिलाएंगे HCl के साथ इस तरह से प्लस HCl करेंगे तो आपके सामने आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। देख लो, दैट इज कॉल्ड एज OH, और यहां से NaCl बाहर। चेक कर बच्चे, बहुत मजेदार है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैग 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 नहीं यार, लैग क्यों हो रहा है? लैग हो रहा है क्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब चेक करो मेरे भाई, अब चेक करो, अब चेक करो बोल रहा हूं मैं। अब तो क्लियर है ना एकदम? यस, चीजें एकदम आसान भाषा में, सब सही चल रहा है? यस और नो? क्लियर है बच्चे? मैं भी जरा देख लूं भाई अपने इसमें क्या तकलीफ है। रुक जाओ रुक जाओ। यस, एक मिनट भाई, अभी क्लियर है एकदम? अभी क्लियर है कि अभी डाउट है? पहले मुझे वो बताओ, अभी क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो क्लियर है तो फिर टेंशन नहीं, आगे बढ़े फिर। चलो मैं भी यहां पे देखते रहूंगा, कुछ इश्यू रहेगा तो। ठीक है, कुछ इश्यू रहेगा तो मैं भी यहां से देखते रहूंगा बच्चे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो चलिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड डन। यस, ओके, डन ना बच्चे? लैग हो रहा है क्या? एक मिनट जरा देखने दो मुझे, मुझे पहले जरा देखने दो यार, लैग क्यों हो रहा है? एक मिनट मैं ज्वाइन हो रहा हूं, मैं भी जरा देखूं क्या चल रहा है। नो लैग, अब परफेक्ट आ रहा है ना? चलो ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं। चलो अब सही आ रहा है, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट आ रहे हैं बच्चे। फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन में क्या आएगा? देखो यहां पर फ्रॉम एनिलीन में मैंने एनिलीन ले लिया, एनिलीन मैंने ले लिया, इसमें मिला दिया नाइट्रस एसिड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl 273 टू 278 केल्विन। यहां से O, यहां से H, पानी बाहर जाएगा, और जैसे ही पानी बाहर जाएगा आप कंपाउंड को बनते हुए देखेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो बैलेंसिंग के लिए, आप कंपाउंड देखेंगे। कंपाउंड जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप मिला दो पानी, क्या मिलाएंगे? पानी मिला दो बच्चे। जैसे आपने पानी मिलाया वैसे ही HCl बाहर, N2 गैस बन के बाहर, और राइट आंसर बन जाएगा फिनॉल। आया समझ में? तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये आपका बड़ा प्यारा सा फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ, अब यहां पर आने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम, याद रखना। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम टू सेम आने वाला है कि भाई फिनॉल के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मिलते हैं। एक फिनॉल किसी और फिनॉल का जो O है उसके साथ इस तरह से जुड़ सकता है, चलेगा? तो ये हमको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट,
बाकी बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा OH, मोर OH, याद रखना यहां पर मोर OH ऑन फिनॉल, मोर बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा OH उतना ज्यादा क्या होगा बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। यस, सॉल्युबिलिटी भी, यस, फिनॉल सॉल्युबल इन वाटर, तो फिनॉल सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब आने वाला है केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल, जिसके अंदर हम बात करने वाले FeCl3 से। किससे बात करेंगे, FeCl3 से। हालांकि इसमें एक रिएक्शन ये भी होता है कि यार फिनॉल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। आ रहा है बच्चे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, लैग नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो याद हो जरा। तो भाई फिनॉल जो है वो रियल में FeCl3 से रिएक्शन करता है, लेकिन NaHCO3 से क्यों नहीं करता है? तो NaHCO3 वीक बेस है और फिनॉल खुद क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो ड्यू टू वीक एसिडिक और वीक बेस के होने से रिएक्शन नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत है, कोई डाउट है बच्चे? कहीं पर भी जो चल रहा है बच्चे उस पर ध्यान दो। क्यूमिन का रिएक्शन कोई 30 मार्क खाने वाला रिएक्शन नहीं जो तुमको नहीं आ रहा है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अरे सर क्यूमिन का वापस से बताओ, बता दूंगा मैं, एंड में टाइम बचेगा बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या होना चाहिए, अपना फोकस, कंटिन्यूटी चल रही चलने दो, है कि नहीं? चलो यहां देखो जरा। तो फिनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल, C6H5OH प्लस हमने मिला दिया FeCl3। नो डाउट यहां से ये टूटेगा, H और Cl क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। लेकिन ये तो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर बन जाएगा, देखो जरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा, C6H5OFe। Fe जो है 3+ है, तो ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, 3 कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द फाइनल आंसर, मतलब ये हो गया तुम्हारे लिए आंसर। इसको हम बोलेंगे फेरिक फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरिक फिनॉक्साइड, बोलो समझ में आया? और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनॉल। कोई कंफ्यूजन? ये जो होता है जनरली वॉयलेट पर्पल कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसके लिए जो है कि ये एक टेस्ट है जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है। साथ में ये भी ध्यान देना है कि फिनॉल का रिएक्शन NaOH और इसके साथ नहीं होता। देखो यहाँ पर लिखा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, तो यहाँ पर क्या बोलना है तुमको, यहाँ पे मैं 2 चीज बोल देता हूं आपके लिए। एक तो ये बोलना है कि फिनॉल जो होता है, अगर फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो आप बोलेंगे नो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। और अगर वही फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो आप बोलेंगे यस ये रिएक्शन होगा। यहां से H, यहां से OH, पानी बाहर, आंसर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब ये रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है कि फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का है और फिनॉल चाहता है कि उसका H निकल जाए। इसीलिए जब फिनॉल को हम पानी से मिलाते हैं तो फिनॉल का H बड़ा तेजी से पानी के पास जाता है, क्योंकि फिनॉल को मौका मिल जाता है फिनॉक्साइड बनने का। क्या बनने का, फिनॉक्साइड बनने का, जिसमें उसको रेजोनेंस की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये फिनॉक्साइड बनना चाहता है, याद रखना। क्लियर है? तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो। नेक्स्ट आने वाला है, जरा देख लो, देख बच्चे ध्यान से। बोल रहे हैं हेलोजेनेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें यूजिंग Br2H2O फॉर्मेशन ऑफ। अगर आपने फिनॉल लिया है और इसमें ब्रोमीन मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। तो अब आपको एकदम याद होना चाहिए कि यार ब्रोमीन वाटर वाले में रिएक्शन जो है कि 2, 4, 6 पे होता है। मतलब 2 नंबर 4 नंबर 6 पे अटैक करेगा, 3 HBr बन जाएगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। इसको हम बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट, अगर मैंने नॉर्मल ब्रोमीन ले लिया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन ले लिया, तो ये रहा मेरे पास फिनॉल, इसमें मैंने मिला दिया Br2। इसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। H2O को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत?
कोई डाउट? पिक्रिक एसिड नहीं बोलेंगे बच्चे, पिक्रिक एसिड NO2 के लिए आता है, गड़बड़ मत करो। तो हम बोलेंगे ये OH है, यहां पर आ जाएगा Br 2 नंबर पे और यहां पर आ जाएगा Br 4 नंबर पे। तो ये फिनॉल इसके 4 नंबर पे Br आ गया, यहां से बाहर जाने वाला बंदा होगा HBr, चलेगा? ये याद रखना, ये माइनर होगा और ये भाई साहब 4 नंबर वाले मेजर हो जाएंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आने वाला है नाइट्रेशन। देखो यहां पर यूजिंग डाइल्यूट बोला है, डाइल्यूट वर्ड आ गया समझ लेने का कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं 2-4 पे बनेगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड आ गया तो पिक्रिक एसिड वाला हिसाब किताब रहेगा। आपके पास फिनॉल है HONO2, डाइल्यूट वाला बोला है, कैसा बोला है बच्चे? डाइल्यूट। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें 2 नंबर 4 नंबर पे जाके अटैच हो जाएगा, मतलब ये आपका फिनॉल, इसके 2 नंबर पे NO2 और यहां पर फिनॉल, इसके 4 नंबर पे NO2। यहां पर पता है कि नहीं? यहां पे पता है कि नहीं क्या होने वाला है? ये H, ये जो H दिख रहा है और यहां पर जो O दिख रहा है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन सकती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, और इसी वजह से ये मेजर बन जाता है। कुछ याद आया? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बस इसी वजह से इनके बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और यही बॉन्डिंग की वजह से, यही बॉन्डिंग की वजह से आपको आंसर मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? यस, चीजें एकदम क्लियर हो रही है? बोलो, चीजें एकदम क्लियर हो रही है? लैग हो रहा है? चैट पढ़ रहा हूं बच्चे। डन 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 डन। चेक करो, क्लियर है? यस, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। लैग क्यों हो रहा है यार ये? एक मिनट जरा। बार बार यस, देखते चलो, देखते चलो, देखते चल बच्चे। डन, ओके चलो। देख लो पहले यहां तक, अभी क्लियर चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई, मेरे 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 में दिखाई दे रहा है। देखो ये मैं आपको रखा था, ये मैंने वैसे का वैसे रखा, फिर से बता देता हूं। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, फिनॉल ले लिया, उसमें डाइल्यूट मिलाया, 2 नंबर से HOH पानी बाहर, 4 नंबर से HOH पानी बाहर, NO2 2 नंबर और 4 नंबर पे आएगा। लेकिन इसमें NO2 जो है ना बच्चे, जो 2 नंबर वाला होगा वो मेजर बनेगा, क्योंकि ये H और O के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से बोलो क्या होगा? ये मेजर बन जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे गए, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड। ये ले भाई, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी आ गया। सर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो यहां पर, तो मैंने ले लिया फिनॉल, इस पे मिला दिया कॉन्सेंट्रेटेड। अब कॉन्सेंट्रेटेड का क्या खास बात क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड का खास बात क्या होता है बच्चे? कि फिनॉल के हर जगह पे अटैक करेगा, ये हर जगह पर अटैक करेगा। 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर,
इसलिए इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। यहां से क्या बाहर जाएगा? 3H2O बाहर चला गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चेक कर बच्चे, चेक कर जरा, बढ़िया समझ में आ रहा है एकदम? यस, चेक करो। बीच बीच में लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है क्या बच्चे बीच बीच में? बोलो, लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है क्या? मैं जरा नेट जरा देख लेता हूँ एक बार, नेट का कुछ इश्यू तो नहीं लग रहा है मुझे, एक बार जरा देख लेता हूँ फिर भी। चल बच्चे अब चेक कर, मेरे ख्याल से अब और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब चेक करो जरा, बोलो अब क्लियर है? यस और नो? अब क्लियर है? क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, क्लियर 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 क्लियर। चलो अब क्लियर है, ओके परफेक्ट, फिर टेंशन नहीं। चलो अब क्लियर है ना भाई, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लियर हिमांशु? ओके चलो, तो ये जरा देख लो यहाँ पे फिर से एक बार, फिर से देख ले बच्चे। केमिकल रिएक्शन में पिक्रिक एसिड कैसे बनता है कि जब मैं फिनॉल में क्या लेता हूं? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेता हूं। जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, वैसे ही 2 4 6 से अटैक होगा और यहाँ पर NO2 आ गया 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर पे। इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं? तो नेक्स्ट में हम लेने वाले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने वाले, बट 2 टेम्परेचर है, एक है 293 और एक है 373। तो हम लेने वाले हैं पहला फिनॉल में हम मिलाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट सर ये किस टेम्परेचर पर? ये है 293 केल्विन टेम्परेचर पर, नियर अबाउट रूम टेम्परेचर पकड़ लो, ठीक है। फिनॉल वैसे का वैसे ही 2 नंबर पे आके ये अटैक करेगा, यहां से HOH पानी बाहर, इसको हम बोल सकते हैं O हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? O हाइड्रोक्सी, मतलब O नंबर पे OH अटैच है, और इसको हम ले लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? कि भाई ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड अटैच है। क्लियर? चेक कर लो जल्दी से, चेक कर लो। नेक्स्ट क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट होने वाला है कि अगर मैं ले लेता हूं 373 केल्विन पर, क्या ले लूंगा बच्चे? मैं 373 केल्विन पर ले लूंगा। 373 पे ये 4 नंबर पे चला जाएगा, सेम रिएक्शन, बट ये 4 नंबर पे रिएक्शन करने लगेगा। यहां पर OH, इसमें मैंने बोला कि भाई HOSO3H आ गया, इसको हमने हीट कर दिया 373 केल्विन पे। आंसर बड़ा ही प्यारा सा बन जाएगा, यहाँ पर OH इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा SO3H, ठीक है, यहाँ से H2O बाहर। सॉरी ये 4 नंबर पर आएगा तो 4 नंबर दिखा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन से नंबर पे आ गया ये? SO3H। सेम आंसर, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी जो चल रहे हैं बच्चे उसमें ध्यान दो। इन केस आपको लग रहा है कि सर यहां से लैग हुआ वहां से लैग हुआ, एंड में देखते हैं, ठीक है। 5 मिनट के अंदर बाकी सब रिवाइज करा दूंगा, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड रॉन्ग है सर, नहीं, ये भी परफेक्ट है। ओ फिनॉल सल्फोनिक एसिड भी रॉन्ग है, तब आपने बेंजीन वर्ड यूज नहीं किया। आप समझ रहे कि नहीं? वो भी राइट है। राइमर टाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के जाओ इसको। ये क्या है सर? फिनॉल। बहुत से लोगों को रिएक्शन नहीं आता है। फिनॉल में क्या मिलाना है? NaOH मिलाओ, HOH पानी बाहर, यहां पर बन जाएगा ONa, यहां पर पानी बाहर चला गया। अब इस कंपाउंड में हम मिलाने वाले हैं, बोलो, CHCl3 मिलाएंगे, तो यहां से H, यहां से Cl,
HCl बाहर, हमको एक इंटरमीडिएट बनने वाला है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहां पर आ गया CHCl2, इसमें हम दोबारा से NaOH मिला देंगे। जैसे हमने NaOH मिलाया वैसे ही एक Na एक Cl बाहर, एक H एक Cl बाहर, तो HCl को आगे ले लेते हैं। मतलब हमारे पास जो आंसर बनने के चांसेस हैं वो ONa आ गया। यहां पर देखो CHCl2 है तो एक Cl तो चला गया, एक Cl इस H और एक Cl यहां चला जाएगा, तो बचा क्या CH और ये वाला O, मतलब यहां पर CHO बचेगा। बट इसमें ये जो HCl बना था वो हमने आगे यूज कर लिया, तो यहां से NaCl बाहर चला गया और एंड में आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा कि भाई यहां पर OH आ गया और यहां पर CHO आ गया। राइट आंसर जो है ये बन जाएगा, इसको हम सेलिसल्डिहाइड बोलते हैं। एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर, व्हाट्सएप पे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वेन फिनॉल में जब ये ऐसा ऐसा मिलाएंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या है। मैंने बोला भाई तू फिनॉल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस, फिनॉल पढ़े उड़े हो कि नहीं पढ़े हो? पहला काम है कि आप पहले पढ़ो चैप्टर को, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे डाउट पूछो। चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, अब मैं डाउट का आंसर बताऊंगा, आपको लगेगा सर ये क्या होता है, सेलिसल्डिहाइड क्या होता है, इसका आईयूपैक नहीं बताऊंगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सर ये क्या होता है। तो बच्चे अगर आप एंट्रेंस के लिए जा रहे हो तो डाउट आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई जहां पे चैप्टर को पढ़ने के बाद डाउट आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत कोई डाउट। अब आने वाला है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल लिया, क्या ये फिनॉल, क्या मिला दिया सर, NaOH मिला दिया, क्या बाहर चला गया, H2O बाहर चला गया, आंसर क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें क्या मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे। जैसे CO2 मिलाया वहां पर एक रिएक्शन का पैटर्न इस तरह से हो जाएगा कि ऊपर वाला फिनॉल बन गया, नीचे वाला COONA बन जाएगा। जैसे हमने HCl मिलाया हमारे पास राइट आंसर मिल जाएगा, देख लो देख लो, ये बन गया OH और ये भाई साहब बन जाएंगे COH, यहां से NaCl बाहर, इसको हम बोलते हैं सेलिसाइलिक, इसको हम बोलेंगे सेलिसाइलिक, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ में आया? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये रहा मेरे पास फिनॉल, ध्यान से देखते चलो, ये रहा मेरे पास फिनॉल। फिनॉल में क्या मिला दिया हमने, ऑक्सीडेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4, कभी कभी इसकी जगह पे CrO3 भी आ जाता है, यहां से H बाहर, और आपके पास बन जाएगा इस तरह से आंसर, ठीक है। ये मिल गया, बाहर क्या चला गया, H2 बाहर चला गया, इसको हम बोलेंगे बेंजोक्विनन। बेंजोक्विनन, कभी कभी जल्दीबाजी में बेंजोफिनन बोलते हैं, फिनन गलत हो जाएगा, बेंजोक्विनन बोलेंगे इसको, इसका नाम है फिनॉल। कोई दिक्कत? अब फिनॉल में अगर मैंने H2 मिला दिया निकल के प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि फिनॉल में अंदर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं। ये फिनॉल है सर, हमने H2 मिला दिया निकल के प्रेजेंस में, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का पूरा जो डबल बॉन्ड है गायब हो जाएगा, आंसर बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, लास्ट रिएक्शन, जहां पर हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास जो फिनॉल दिख रहा है उस पे जिंक मिला दो, जैसे जिंक मिलाया आंसर बन जाएगा बेंजीन, क्योंकि जिंक ऑक्साइड बाहर चला गया। क्लियर है? कोई डाउट? यस, पी बेंजोक्विनन, यस बच्चे आप इसके पहले पी लगा सकते हो क्योंकि ये 1 और 4 पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी लगाया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन? अब क्या आने वाला है सर, ईथर। ज्यादा नहीं, आधे घंटे का लेक्चर और बचा है तो हो जाएगा टाइम पर ही, ठीक है, शायद 5-10 तक हो जाए मुझे लग रहा है। ईथर क्या बोलेंगे, ईथर को लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं। ईथर हाइड्रोकार्बन से बन सकता है, अल्कोहल से बन सकता है, पानी से बन सकता है। ईथर आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच H रिप्लेस बाय अल्कोक्सी ग्रुप। मैं ग्रीन मार्कर से बॉक्स में डाल देता हूं, H की जगह पे ये डालना है। दूसरा
अल्कोहल से भी बन सकता है, अल्कोहल के H को हटाओ और वहां पर आंसर लेकर आओ। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये H चला गया, उसकी जगह पे ये आ गया, सॉरी माय फॉल्ट, यहां पर आ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, यहां पर ये आ गया, या फिर यहां से H हटा के आपने R लगा दिया। साथ में ईथर को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो अगर मैं अल्कोहल अल्कोहल मिलाऊं तो यहां से H, यहां से OH, ये बाहर चला गया, आंसर क्या बन जाएगा, ROR। अरे सर ये तो अल्कोहल से बना, तो मतलब अल्कोहल से बना लेकिन अल्कोहल का पानी बाहर चला गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। ईथर का एक और नाम होता है एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। इसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इस बार एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आने के, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अल्कोहल अल्कोहल को मिलाएंगे तो ईथर बनता है एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। चलेगा, कोई कंफ्यूजन, यस, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन में बस इतना याद रखो, ठीक है, क्लासिफिकेशन में बस इतना याद रखो कि ईथर जो होता है वो दो तरह का क्लासीफाई होता है, एक होता है सिंपल ईथर, ठीक है, दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर। सिंपल को हम सिमेट्रिकल के नाम से भी जानते हैं, सिंपल को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर, और मिक्स्ड वाले को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। बट सर कैसे, क्या तरीका होता है? तो ईथर पे दो आर होते हैं, इफ टू अल्काइल्स, इफ बोथ अल्काइल बोलो इंस्टेड ऑफ टू, इफ बोथ अल्काइल्स आर सेम, तब सिंपल हो गया। इफ बोथ अल्काइल्स आर डिफरेंट, इफ बोथ अल्काइल्स आर डिफरेंट, तो मिक्स्ड ईथर हो गया। चलेगा सर, एग्जाम्पल कौन सा होगा? जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के रूप में कि भाई ये CH3O, ऐसा हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि C2H5OCH3, ऐसा ले सकते हैं। तो ये सिंपल और मिक्स्ड इस तरह से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में जैसे मैंने ले लिया आपके लिए, ऊपर जो लिखा था CH3OC2H5 आ गया, या आ सकता है C2H5OC2H5 आ गया, या आ सकता है कि भाई एक छोटा कार्बन है और एक बड़ा कार्बन आ गया, कुछ इस तरह से, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है जैसे कि लोग गलती करते हैं CH3O CH3 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 ऐसा आ गया, तो आप नाम कैसे लिखेंगे? देखो कॉमन नेम तो बड़ा सिंपल है, कॉमन नेम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा वही नाम लिखना है। तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल CH3 मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इसको हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। क्या बोलेंगे? डाई इथाइल ईथर। इसको देखो जरा ध्यान से, इसको जरा देखो जरा, इसको हम बोलेंगे यार ये तो आइसोप्रोपाइल लग रहा है। मैंने आपको कई बार बताया आइसोप्रोपाइल, कई बार बताया बच्चे आइसोप्रोपाइल। यस, फिर से लैग हो रहा है क्या? अभी इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है। एक मिनट बच्चे जरा देख लिया जाए क्या तकलीफ है। इंटरनेट तो अच्छा चल रहा है यार, बच्चे फोन कर रहे हैं, नंबर तो मेरे पास ही है, मुझे पता है लैग होने के लिए फोन कर रहे हैं। एक मिनट यार, ये तकलीफ क्यों आ जा रही है बीच बीच में? यस विशाल, मुझे कॉल मत करो, मैं तो मोबाइल देख रहा हूँ यार, फोन आ रहा है लेकिन मैं उठा नहीं रहा हूं। अभी चेक कर बच्चे, अभी जरा चेक करो, अभी जरा चेक करो। यस अमन, अरे मैं देख रहा हूं यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक मिनट जरा, ये बिल्कुल रुक गया क्या? आप लोग जरा रिफ्रेश करो एक बार, आप लोग जरा एक बार रिफ्रेश करो।
होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। होल्ड ऑन बच्चे, अभी क्लियर आ रहा है? यस, अभी क्लियर आ रहा है। वापस लैग हो रहा है क्या? वापस लैग? क्या प्रॉब्लम होगा भाई इसके अंदर? इंटरनेट तो चल रहा है बढ़िया, इंटरनेट तो सब चल रहा है। एक मिनट जरा देखूं। यस, अभी चेक कर बच्चे, अभी शायद दोबारा से कनेक्ट हो गया रहेगा अच्छे से। क्या दो इंटरनेट है, इसी में आगे पीछे कर रहा हूं मैं बस। अब क्लियर आ गया वापस से? कल दिनेश सर का दिन खराब था, आज सोमी सर। कल दिनेश सर के टाइम में भी ऐसा होता क्या? अरे बाप रे। अभी चेक कर बच्चे, अच्छा वापस चालू हो गया। अरे क्या हो रहा है? ये लैग वैग बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे यार, अच्छा खासा चल रहा था यार अल्कोहल तो, अभी तो एकदम अटक ही गया लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ जरा, देख लेता हूं मैं भी। चलो डन, अब हो गया भाई, अब हो गया। अब चेक करो जरा। क्लियर हुआ कि फिर वही चालू हो गया? क्लियर है? ओके चलो, परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। चलो पीछे की स्लाइड में फिर से बता देता हूं। ये तो मैंने ईथर क्या होता है वो मैंने बताया, और यहां पर मैं नॉर्मल के चलिए आपको मैंने बताया कि सिंपल ईथर मिक्स्ड ईथर क्या होता है। सिंपल मतलब अगर अल्काइल सेम होगा, मिक्स्ड मतलब अगर अल्काइल डिफरेंट होगा। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर की बात हो रही है। अब यहां पर देखो, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे बच्चे? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। आप ऐसे लिख सकते हो, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? टर्ड ब्यूटाइल पहले आएगा, तो ये बन गया टर्ड ब्यूटाइल और फिर मिथाइल ईथर। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है सर कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका कॉमन नेम आएगा। सर आयुपैक कैसे आएगा? तो यहां देखो जरा, आयुपैक के लिए आपको अलग पैटर्न फॉलो करने होंगे। जो कम कार्बन है उसका अल्कोक्सी बनाओ, ज्यादा कार्बन का अल्केन बनाओ। कम कार्बन का अल्कोक्सी, ज्यादा कार्बन का अल्केन, तो नाम आएगा मिथॉक्सी। नाम आ गया मिथॉक्सी, दो कार्बन से इथेन। यहां पर क्या बोलेंगे? इथॉक्सी इथेन। ध्यान से सुनो जरा, क्या बोलेंगे? इथॉक्सी इथेन। इसको क्या बोलेंगे? एक दो, दो नंबर पे मिथॉक्सी, एक दो तीन, तो बोलेंगे दो मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे? दो मिथॉक्सी प्रोपेन। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझा? फिर से देख बच्चे, लगातार एक दो तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन से एक दो नंबर पे मिथॉक्सी। अब यहां पर देखो लगातार कितने कार्बन? सर लगातार तीन कार्बन। एक दो नंबर पे मिथॉक्सी, दो नंबर पे मिथाइल। मिथाइल और मिथॉक्सी में कौन पहले आता है? मिथॉक्सी।
तो मुझे लग रहा है कि मिथॉक्सी पहले आएगा, तो नाम आ गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, फिर 3 कार्बन से प्रोपेन, चलेगा। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन, सिंपल सिंपल प्रिपरेशन है। पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को अगर हम सही तरीके से पूरी शिद्दत के साथ अगर इसको हम क्या करें, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म कर दें नियर अबाउट 413 केल्विन पे। 443 मत लेना, गलत हो जाएगा, अल्किन बन जाएगा। 443 मत लेना, ठीक है, चलेगा। अब लैग नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी मत बोलो। बोलो आंसर क्या बन जाएगा, यहां से H2O बाहर चला गया, H यहां पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बन जाएगा ROR, दैट इज कॉल्ड एज ईथर। यस, एग्जाम्पल के रूप में भी देख लेते हैं, जो फेमस एग्जाम्पल होता है इथाइल अल्कोहल। यहां पर ले लिया मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन के आसपास हीट किया, आंसर बन जाएगा C2H5O C2H5। यहां से पानी बाहर गया, पानी में H2 था, यहीं से आपको दिमाग चलेगा कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत। ये आपको क्या हो गया बच्चे, डाइथाइल ईथर मिल चुका है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसके 2 रिएक्शन कराऊंगा, कल भी मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में कराया था। RX में अगर मैं RONA मिला दूं तो ये विलियमसन हो जाएगा आपके लिए, NaX बाहर, ROR आंसर मिल जाएगा। बाहर क्या चला गया, NaX, मतलब ईथर बन गया, आंसर क्या बन जाएगा, ईथर। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी मतलब होना ही चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, तब ये रिएक्शन प्रॉपर ईथर बना के देगा। इस तरह से ये बाहर जाएगा, आंसर बन जाएगा CH3O C2H5। लेकिन अगर वो टर्शरी नेचर का हो गया तब ये अल्कीन बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर ये टर्शरी नेचर का हो गया, अगर ये ऐसा हो गया कि भाई ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसमें तुमने कुछ मिथॉक्सी सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया, तब आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पर अल्फा बीटा फॉलो होगा। इसका जो Br है वो तो विदाउट एनी डाउट इस NaBr के साथ चला जाएगा और इसका H इसके पास जाके इसको अल्कोहल बना देगा, मतलब जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए अल्कीन बन जाएगा। इस तरह से आया समझ में। तो यहाँ पर आ जाएगा NaBr और यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए, चेक कर लो, यहाँ से NaBr बाहर और यहाँ पे आ जाएगा CH3OH, यहाँ पर आ जाएगा CH3OH, चेक करो जल्दी से, दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विलियमसन। अच्छा, इसके अंदर ही एक और दिया, क्या अगर मुझे टर्शरी बनाना होगा तो आप देखो टर्शरी बनाने के लिए ना आप ऐसे ले सकते हो कि आप ना, मैं दोनों वर्जन दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। ठीक है, देखो टर्शरी बनाना है तो आप इस तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे, मतलब इसको टर्शरी ले लो, यहां से NaBr बाहर, कोई दिक्कत नहीं, आपका बड़ा प्यारा सा टर्शरी वाला जो ईथर है वो बन जाएगा। तो कैसे लेना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर आ गया NaBr, कोई दिक्कत, कोई डाउट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको याद करना होता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर जो होते हैं गैसेस होते हैं, अदर ईथर्स कलरलेस होते हैं विथ प्लेजेंट ओडर, थोड़ा सा ब्लर भी शायद दिख रहा होगा। लोअर ईथर जो होते हैं हाईली वोलाटाइल, मतलब बहुत जल्दी गैस बन जाते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो नो डाउट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, जैसे जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चे, बढ़ने वाला है। समझ में आया, तो ये ध्यान देना। इसके अलावा आप बोल सकते हो पोलैरिटी के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो MHCCT मारने के चांसेस रहेंगे। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 110 होता है, ठीक है, नॉट 180, और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 1.18 d होता है, dy बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो यह इसका नेट डायपोल मोमेंट है, बस ये इस पेज पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी इंटरमोलिकुलर अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो यस, ये बनाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं विद वाटर, लाइक अल्कोहल ही बनाते हैं, और इसीलिए नॉट प्रेजेंट इन ईथर, बट ये मिसिबिलिटी जो होती है पानी के जैसी ही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। हालांकि ये इतना ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते जैसे कि अल्कोहल बनाता है, लेकिन फिर भी मिसिबिलिटी पानी के इतनी ही पानी के साथ ही रहती है। अब वो क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा क्यों, तो उसका रीजन है कि ईथर के अंदर भी O पाया जाता है जो कि पानी साथ में H की बॉन्डिंग बना लेता है। समझ में आया। तो यहाँ पर आंसर देखो RORHOH, तो इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। आया समझ में, तो ये ध्यान देना। और एग्जांपल के लिए बोला है कि 7.5 ग्राम जो है और अल्कोहल 9 ग्राम,
आपका जो कि हर 100 ग्राम में डिसॉल्व होता है। ये एक आइडिया आपको दिया है। ऊपर का पार्ट अल्कोहल के जैसा ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं बनाता है, अल्कोहल के जैसा ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं बनाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट, लेबोरेटरी टेस्ट। देखो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो ईथर होता है वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, उसको पसंद ही नहीं कोई। ये ईथर का नेचर कैसा होता है भाई? एक तरह से न्यूट्रल पैटर्न होता है। बट फिर भी हम ईथर को अगर क्या करें, एक एसिड से रिएक्ट कराएं, अगर हम इस तरह से इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये H यहां पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ROHR। यहां पर आप देख सकते हैं HSO4 बाहर चला गया, तो ये जो है ना आपके लिए प्लस चार्ज बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो इस आयन का बनना हमको ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ईथर है। क्या है बच्चे? ये ईथर है। अब तो अटक नहीं रहा ना भाई? चेक करो जरा, क्या बात है, अब तो सही चल रहा है सर, एकदम मस्का चल रहा है, मस्का नहीं। चलो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, कुछ नहीं भाई, बस 4-5 स्लाइड बचा है। ठीक है, जो लैग हुआ था उसको भी मैं पूरा करा दूंगा, टेंशन मत लेना। जो प्रिपरेशन वाला पार्ट था ना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल लैग हुआ था, बता दूंगा वापस से, टाइम परमिट रहा तो, टाइम का परमिशन मिलना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड मतलब रिएक्शन विद एयर। तो अगर मेरे पास ROR है, आर की जगह पे प्रॉपर आप इथाइल ले लो, रीजन क्योंकि आपको वहां पे कार्बन हाइड्रोजन से डील करना होता है। तो CH3 CH2O CH2 CH3 मैंने मिला दिया O2। अपने दिमाग में याद रखो, इसको लॉन्ग हीटिंग करते हैं, लॉन्ग कॉन्टैक्ट इन एयर। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो आप क्या करेंगे, ये O जो है ना, उसके बाद जहां पे अटैचमेंट थोड़ा सा वीक होता है, मतलब CH2 के पास, और आंसर बना देगा CH3 CH2O COOH। इसको बोलेंगे पेरोक्साइड ऑफ ईथर बन गया। ये क्या बन चुका है? ये पेरोक्साइड ऑफ ईथर बन जाएगा, चलेगा, डाइथाइल ईथर बोल सकते हो। नेक्स्ट, रिएक्शन विद PCl5। ये काफी इंटरेस्टिंग है भाई। अगर मैंने अल्कोहल किया है तो ईथर को मैं फोड़ दूंगा। मैंने डैश क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा R कहां जा रहा है, क्योंकि PCl5 में 2 Cl बनते हैं। तो एक तो बन जाएगा RCl, दूसरा अगर आपका अल्कोहल में ROH होता तो H और Cl भी बनता था, यहाँ पर R-Cl बन जाएगा, और बाकी जो पार्ट है POCl3 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX, अब ये बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। याद रखो, मैंने ROR- ले लिया, मैंने इसमें HX मिला दिया। ठीक है, बोर्ड लेवल पर आपको क्या करना है, दिमाग चलाना है। ये वाला जो H है यहां पर भेज दिया, ये वाला RX यहां भेज दिया, इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब कंफ्यूजन आता है कि सर जब मैं रियलिटी में एग्जांपल लेता हूं तो मुझे समझता नहीं है कौन ज्यादा कार्बन कौन कम कार्बन। ये जो R-OH है ना, ये वापस से उसी HX के साथ में रिएक्शन कर लेता है और पानी बाहर निकाल के ये R-X बना देता है। मतलब दोनों प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बनने वाले हैं। लेकिन जब आप एग्जांपल लेके डील करते हो तो ज्यादा समझ में आता है। मान के चलो कि मैंने एक ले लिया CH3 C2H5। देखो दोनों सेम सेम होंगे तो मुझे पता है कि दोनों यही बनने वाले हैं, लेकिन दोनों अगर अलग अलग होंगे तब जरा समझना मुश्किल होता है। तो अपने दिमाग में सेट कर लो, अगर दोनों अलग अलग होंगे और दोनों प्राइमरी नेचर के होंगे, अलग अलग और प्राइमरी नेचर, POCl3 को बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, दोनों अलग अलग है, प्राइमरी नेचर के हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज बसनी चाहिए कि ये जो H होता है ना वो ज्यादा वाले के पास जाएगा, मतलब ज्यादा वाले के पास मतलब अल्कोहल बनाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH, और I माइनस जो है ना कम वाले के पास जाएगा। और बहुत से लोग बोलेंगे सर ये कम ज्यादा क्या बता रहे हो आप, तो ये जनरली SN2 को फॉलो करते हैं। आपको पता होगा कि HI के अंदर I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, जो कि प्राइमरी नेचर को दिखाएगा या फिर मिथाइल ग्रुप दिखाएगा, SN2 मैग्नीशियम। कल सिखाया था ना मैंने, CH3 सबसे ज्यादा दिखाता है, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये SN2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बनता है। अब इथाइल अल्कोहल को नीचे ले लो, इथाइल अल्कोहल को नीचे ले लो, ये देखो इस तरह से। तो ये इथाइल अल्कोहल में जब हमने दोबारा HI मिलाया तो हमारा आंसर बन जाएगा C2H5I, और पानी बाहर चला गया। तो ये लॉजिक अपने दिमाग में सेट करके चलना। इसमें अगर मैंने टर्शियरी लिया तो ये अपोजिट हो जाएगा, ध्यान देना। यहां पर टर्शियरी वाले केस में अपोजिट हो जाएगा, मैं दिखाता हूं, छोटा सा जगह तो नहीं है फिर भी। अगर मैंने ऐसा ले लिया CH3 CH3O CH3 और इसमें मैंने HI मिला दिया, तो अब ये SN1 को फॉलो करेगा। I किसके पास जाएगा, जिसके पास टर्शियरी नेचर है, बाय डिफॉल्ट इसके पास जाएगा। ये H यहां पर आकर इसको क्या करेगा, अल्कोहल बना देगा। मतलब मेरा जो आंसर होगा
वो ऐसा बन सकता है कि यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3I और यहाँ पर आ जाएगा CH3OH। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात एकदम दिमाग की नसों में जाके बैठ गया सबको? यही चीज है जो सबको कंफ्यूज करता है। यस, इसके बाद एक और रिएक्शन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कभी कभी लोग कंफ्यूज भी होते हैं, जैसे कि मैंने एनिसोल जैसा रिएक्शन ले लिया, ठीक है, मान के चलो मैंने कुछ ऐसा एनिसोल ले लिया यहाँ पर और इसमें HI मिलाया, तो वही सेम चीज बच्चे, आई कहाँ जाएगा सर? इसके पास जाएगा, क्योंकि ऐसे उनको फॉलो करेगा। और आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा फिनॉल, और यहाँ पर बन जाएगा CH3I। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा फिनॉल। थोड़ा सा अलग रिएक्शन है, ऊपर दिखा देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट का रिएक्शन और है, उसके बाद भी हमारे पास 2 घंटे के अंदर 10 मिनट बचेंगे, क्योंकि मैंने 3:10 को स्टार्ट किया था नियर अबाउट, तो मैं आराम से 5 मिनट जो है कि आपको अल्कोहल का जो प्रिपरेशन था वो रिवाइज करा दूंगा, जिसमें लैगिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ज्यादा रिएक्शन है नहीं इसके अंदर। पहला है हेलोजेनेशन। अच्छा, हेलोजेनेशन में भी स्पेसिफाई किया है क्या? तो देख लेते हैं। नहीं, हेलोजेनेशन में एक ही मतलब ब्रोमिनेशन लेने वाले, फिर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया OCH3, मैंने मिला दिया Br2, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एसिड ले सकते हैं आप, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो और पैरा बनने वाला है, ठीक है। ये 2 नंबर पे आ जाएगा Br और यहाँ पे 4 नंबर पे आ जाएगा Br। यस, कोई दिक्कत? सर बाहर क्या जाएगा? बाहर HBr क्या होगा? ये क्या बनेगा? ये मेजर बन जाएगा। सर ये क्या बनेगा? ये माइनर बन जाएगा। इसको हम एनिसोल बोलेंगे, पहली बार देख रहे हैं आप तो लिख देता हूं मैं, ये एनिसोल है। पहला रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन आते हैं, देखो इसमें दोनों दिया कि एक ही दिया है? नहीं, इसमें एक ही दे दिया, तो बस इसमें दोनों दिखाना पड़ेगा मुझे। तो फ्रीडल क्राफ्ट में बी वाले में 2 रिएक्शन आएंगे, पहला अल्काइलेशन है और दूसरा एसाइलेशन है। तो अल्काइलेशन में क्या बोलना है मुझे कि अगर मेरे पास इस तरह से एनिसोल है, ठीक है, इसमें हमने मिला दिया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, यहां से H, यहां से Cl, बाहर बाहर क्या जाएगा? देख लो बाहर क्या जाएगा? ये एनिसोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 नंबर पे आ गया CH3, तो वही चीज यहां पर आपको दिखाई देगी, एनिसोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 नंबर पे आ गया CH3, यहां से HCl बाहर, ठीक है। सेम नाम क्या होगा सर इसका? 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2 मिथाइल एनिसोल बोलो, या तो कहीं कहीं पे होता है कि 2 मिथॉक्सीटोलिन, तो भी चलेगा, तो भी चलता है, माइनर, ठीक है। 4 मिथॉक्सीटोलिन, नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग को ये हजम नहीं होती कि सर क्या है ये मेजर। दूसरा एसाइलेशन, दूसरा देख बच्चे, एसाइलेशन कैसे करेंगे? अरे कुछ करना ही नहीं है तो करना क्या, इधर देखो, ये ले लिया एनिसोल, यस सर, इसमें मिला दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, कंडीशन पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से H जाएगा, ये भाई साहब बन जाएंगे एनिसोल के 2 नंबर पे एसिटोफिनन वाला पार्ट, याद है कि नहीं? ये वैसे का वैसे, बट यहाँ पर आ गया एसीटो वाला बंदा आके अटैच हो गया, और वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी। एनिसोल पे कोई चेंजेस नहीं, लेकिन 4 नंबर पे C डबल बॉन्ड ओ CH3 आ गया, और बाहर जाने वाले लोग जो होंगे वो बाई डिफॉल्ट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड, क्योंकि इसका जब H आएगा तो एसिड बाहर जाएगा। इसको हम बोलेंगे 1 2 2 मिथॉक्सी, ध्यान से सुनो जरा, नाम क्या होगा जरा ध्यान से सुनना, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनन बोलेंगे, क्योंकि ये CH3 को एसिड बोलते हैं, तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनन, ये हो गया आपके लिए माइनर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए मेजर, आया समझ में? ये हो गया आपके लिए माइनर मेजर, इस तरह से इसको हम बोलेंगे एनिसोल। कोई दिक्कत हो रही तो बोलना मुझे, कोई कंफ्यूजन? सर इसका नाम क्या है? इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। लास्ट रिएक्शन नाइट्रेशन, देख बच्चे यहाँ पर लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है।
लास्ट रिएक्शन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब वही सेम, अगर मैंने एनिसोल ले लिया, देख लो यहां पर मैंने एनिसोल ले लिया, मैंने मिला दिया HONO2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला लिया है मैंने, और यहां पर ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला। यस, चीजें क्लियर हो रही है बच्चे? चैट में जरा जल्दी से बताओ कहां से लैग हो रहा था? क्यूमीन से आप बोल रहे थे मुझे सर, क्यूमीन से लैग हो रहा था, राइट? यस, यहां से H2O बाहर गया, ये बन जाएगा इस समय मेजर। याद रखना यहां पर कोई ये नहीं हुआ कि यहां से OH का बॉन्डिंग बन रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये हो जाएगा माइनर। यस, कहां से लैग हो रहा था पहले मुझे वो बताओ? फिनॉल के स्टार्टिंग से। ओके चलो, अब जरा पीछे आता हूं बच्चे, हर्ष आपका एक और क्वेश्चन था कुछ, तो फिनॉल के स्टार्टिंग से मैं आपको वापस लेके जा रहा हूं। ऑफिशियल तो हमने खत्म कर दिया, बट ठीक है, आपके लिए जान हाजिर है यार, ये क्या छोटी सी क्या चीज है। यस, चलो, बाबू बेबी को बोलता है, बाबू जो है बेबी को क्या बोलता है मालूम है? अरे मेरी बेबी तेरे लिए तो जान हाजिर है, तेरे लिए तो क्या हाजिर है? तेरे लिए तो जान हाजिर है। बेबी बोलती मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ जी के दिखा, बस तू मेरे साथ जी के दिखा, जान नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। यस, तो वैसे ही ये एग्जाम वाला भी माहौल ऐसे ही, अरे सर इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, भाई तू बस एग्जाम तक पढ़ के दिखा, बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आना समझ में? चलिए तो शुरू कर रहा हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, उसमें NH मिलाते हैं, 623 पे हीट करेंगे 150 केल्विन पे, तो 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो पहले इसमें से पानी बाहर जाएगा, H2O बाहर चला गया, एक Na एक सेल बाहर, ONA यहां पर आ गया, उसके अंदर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, बन गया फिनॉल। कोई दिक्कत? क्यूमीन जरा देख लो, क्यूमीन देख लो, क्यूमीन दिख रहा है आपको? ये क्या है भाई? क्यूमीन है, क्यूमीन जिसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसमें O2 मिलाया, कोबाल्ट नेफ्थेनेट और 423 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, जिसको हम हीट करेंगे अल्कली में, ठीक है? तो यहां से जो O होगा ना बच्चे, इस CH के बीच में आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलेंगे? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। जैसे इसको मैंने आगे हीट किया, फिनॉल और एसीटोन आपके सामने चमक जाएंगे। यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड देख लो, यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में मैंने NH मिलाया, यहां से HOH पानी बाहर, ये कंपाउंड बन गया आपके लिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर उसके अंदर हमने NH मिलाया थोड़ा सा 523 के आसपास, यहां से पानी बाहर जाएगा, यहां से Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बाहर चला गया, सोडियम फिनॉक्साइड आगे हीट किया, H के साथ में बन गया फिनॉल। डन। नेक्स्ट, एनिलीन ले लिया मैंने। क्या ले लिया भाई? मैंने एनिलीन ले लिया, इसका नाम एनिलीन है, और एनिलीन में जब मैंने HNO2HCl मिलाकर कराया था मैंने, तो आंसर बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में मैंने पानी मिलाया, आंसर बन गया हमारा परफेक्ट फिनॉल। चलेगा? यस, दिनेश सर का फोन आ गया भाई यहां पर। हेलो, यस यस, बस 2 मिनट में हो जाएगा, मतलब मेरा हो गया था, लेकिन बच्चे बीच में बोले सर कुछ लैग हुआ था, तो मैं थोड़ा सा बस रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलेगा चलेगा। हाँ बच्चे, दिनेश सर का ही फोन था, टेंशन मत लो, दिनेश सर को मैंने बोल दिया, ठीक है? 2 मिनट और रुक जाओ जरा। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो ये चीज पूरी सेम टू सेम है। फिनॉल के अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाए जाते हैं, मतलब HH का बॉन्डिंग मिलता है। फिनॉल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा OH उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, ठीक है? सॉल्युबिलिटी, फिनॉल सॉल्युबल होता है पानी में, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। इस बात का ध्यान देना, ठीक है? यहां पर देखो, ये दिखाई दे रहा है फिनॉक्साइड वाला, फेरिक फिनॉक्साइड, वॉयलेट पर्पल कलर बनेगा। यस, एक और चीज जरा देख लो यहां पर कि एक सर इस तरह का रिएक्शन होता है जनरली, एसिडाइल क्लोराइड आएगा सेकंड लास्ट स्लाइड में, सेकंड लास्ट में क्या एसाइल क्लोराइड आएगा, हाँ एसाइल क्लोराइड बराबर, वो मैंने गलत लिखा होगा शायद, देखना पड़ेगा। ये देखो ये बराबर है, ब्रोमीन लिया मैंने पानी के साथ में, तो क्या बनेगा? ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन वाटर लिया तो मैंने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये पिक्रिक एसिड नहीं है, 90% बच्चे इसी को लिख देते पिक्रिक एसिड। सर ये पिक्रिक एसिड नहीं, ये पिक्रिक एसिड नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर ब्रोमीन ले लिया मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट साथ में, तो 2,4 बन जाएगा, और अगर मैंने नाइट्रेशन लिया डाइल्यूट, तो 2,4 बनेगा, लेकिन ये मेजर बनेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? बॉन्डिंग होती है,
सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बस इसी चक्कर में ये NO2 क्या होता है, 2 नंबर पे जाके ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि उसको एक अट्रैक्शन आ जाता है कि यार मैं अगर यहां जाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? यस, कोई कंफ्यूजन है? चलेगा। नेक्स्ट देखो यहां पर, ये तो सिंपल है, 2 4 6, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। फिर ये सल्फोनिक एसिड 293 पे, 373 पे ये कराया था। ये कोल्बी रिएक्शन, जो इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से चीजें सेट हो गई थी, ये तो आपने पढ़ा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 623 698 दिया है क्या आपको? अच्छा, डाउ प्रोसेस में 623 की 698 है? पक्का 698 है? पक्का बोलो, भरोसा कर लो तुम्हारे ऊपर, भरोसा कर लो ना, साथ निभाऊंगा। चलो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूं मैं। 698 कैलोरी, मुझे 623 याद है जहां तक मुझे लग रहा है। चलो ठीक है, तो भाई चलो मैं यहां पर लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं इस उम्मीद में कि आपको सब कुछ आ गया होगा। हर्ष तुम कहीं पे तो हिस्ट्री को कुछ बोल रहे थे यार, मैं जरा ओपन कर लेता हूं। हिस्ट्रीफिकेशन कहां पर भाई? हिस्ट्रीफिकेशन ऑन किया जाए, ऑन किया जाए। ये ईस्टर है, यस। इथाइल एसीटेट बराबर है बच्चे, देख ओ के बाजू में इथाइल, और ये 2 कार्बन को एसीटेट बोलते हैं। आप क्या बोल रहे थे? आप बोल रहे थे कि सर कुछ मिथाइल प्रोपेनेट कुछ बोल रहे थे। हर्ष जहां कहीं भी है जा जा, तुम लोग कमाल करते हो एकदम। 623 को 698 लिखवा दिया मेरे से, देखो जरा। अब बोले नहीं सर 623 ही है, सुधरेंगे नहीं तुम लोग मतलब? फुल मस्ती चालू है सर, हमको मस्ती करने दो। अरे ये उम्र है मस्ती करने की, थोड़ी मस्तियां होने दो। यस, क्योंकि मुझे याद है 623, मैं बोला यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं तो अभी अब गड़बड़ करा दिया बच्चे ने। ऐसा मत करो यार, ठीक है। 623 केल्विन परफेक्ट है, ये मुझे याद है, लेकिन चलो अब सही है, परफेक्ट। तो इसी के साथ 623 करेक्ट है बच्चे, ठीक है, टेंशन मत लो। इसी के साथ हर एक चीज एकदम, जो डाउट थोड़ा बहुत रहा होगा नाम में यहां वहां, सब मैंने देख लिया। लास्ट वाले में एक बच्चा बोल रहा है एसाइल वैसाइल कुछ है, जरा वो भी देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं भाई, कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। यहां पर कहीं तो बोला था बच्चा एसाइल का कुछ सीन है फ्रिडल क्राफ्ट में, किधर है भाई? एसाइलेशन लिखा ना बच्चे मैंने, ये क्या है? एसिड N100 मैंने लिया है। अच्छा, बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ पर एसाइल क्लोराइड आएगा। बच्चे इससे भी किया जाता है, अच्छा वो पूछ लिया, इससे भी किया जाता है। और काइंड इन्फॉर्मेशन बता दो कि इससे भी किया जाता है, ठीक है। बट अभी हमारे सिलेबस में ये वाला नहीं दिया है, तो हम वो वाला भी ले लेते। चलो यहाँ पे देख लो, हमारे सिलेबस में ये वाला दिया है ना, एनिसोल, इससे भी होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 11th की बुक उठाएंगे तो आपको मिलेगा, अरे हाँ सर इससे भी हमने किया 11th में। CH3 C डबल बॉन्ड Cl, चलेगा, डन। नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम तो ऑलरेडी आपको पता ही है। और दूसरा ये हो जाएगा, मैं ये भी रहने देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कैसे करना है, ठीक है। यहां पर HCl बाहर जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। यस, चलो फटाफट यहां से निकलो और मैथ्स के लिए जाओ। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर तो समझो 2-4-10 मिनट पहले हो गया था। यस, 2 घंटे में परफेक्ट खत्म हुआ। चलो बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल का लेक्चर अमाइन है, फिर से सुन लो जरा। कल का लेक्चर क्या है बच्चे? अमाइन है, अमाइन अमाइन अमाइन। क्या बोल रहा हूं मैं? कल का लेक्चर अमाइन है, ठीक है। शेड्यूल देख लेना अच्छे से जाके। और शनिवार के दिन लेक्चर्स नहीं रहेंगे, उसकी जगह पे मैं संडे शायद 2 बार लूंगा, 2 बार लूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, संडे 2 बार लूंगा, क्योंकि संडे एक परिमल छोटा चैप्टर होगा और उसके साथ एक बड़ा चैप्टर अलियाड केटोन रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।